नमस्कार, मैं हूं मोनिका शौरान और आप देख रहे हैं आपका चैनल। तो बौद्ध मत पर चर्चा का आज हमारा चौथा एपिसोड है सनातन समीक्षा चैनल के साथ। और आज हम फिर से बात करेंगे बौद्ध मत में व्याभिचार के बारे में। ये इसका दूसरा पार्ट है, तो बने रहिए हमारे साथ। और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें ऐड कर लेती हूँ। और भी कोई आने वाला है क्या कुशवाहा जी? नहीं, आज अपन दो ही लोग रहेंगे। और कार्तिक जी आएंगे क्या, नटराज जी? फिक्स नहीं है। अच्छा अच्छा। और मोहित जी आ सकते हैं, एमजे टेक्निकल के नाम से एक व्यक्ति और आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करिए आप। क्या बौद्ध मत में व्याभिचार का पिछला जो पीपीटी था ये उसका ही अगला भाग है या कुछ और जानकारी निकाल के लाए हैं आप? नहीं, ये उसी का अगला भाग है। और इसमें हम काफी नई चीजें हम लोगों ने खोजी हैं और इसमें ऐड किया हुआ है। तो वो चीजें भी हम कवर अप करेंगे। और तो दर्शकों को मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप लोग ये जो स्ट्रीम देख रहे हैं इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लगे हाथ हर जगह शेयर कर दीजिए। और आज का जो स्ट्रीम है काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे नए चीजों को जानने के लिए आपको मिलेगा कि ये जो हमारे सो कॉल्ड अभी तो ये त्योहार चोर बन गए हैं, दीपावली छठ ये सब चोरी करने के चक्कर में अभी है। तो ये जो त्योहार चोर है इनकी जो मानसिकता है, तो इनकी मानसिकता का आज एक तरह से कहा जाए कि आप इनका एक नंगा नाच देखेंगे कि ये कितने ज्यादा सहिष्णु रहे हैं, कितना बढ़िया इनका कल्चर रहा है और किस तरह से इन लोगों ने समाज को मतलब उन्नत तकनीक, उन्नत शिक्षा और समझिए कि पूरा मंगल फतेह करने की जो एजुकेशन इन लोगों ने दी हुई है लोगों को, वो आज सब कुछ आपको पता चलेगा इस नए एपिसोड में। तो कृपया करके दर्शकों शेयर से कीजिए इसे शेयर कीजिए, और क्योंकि मुझे दर्शकों ने कहा था कल भी मेरे जो शो थे उसमें जो डॉक्टर फैज अहमद फैजी के साथ था और कालिदासी जी के साथ था, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको बुद्धिज्म वाली मेरी सीरीज अच्छी लग रही है। सनातन समीक्षा की तरफ से जो ये आते हैं और अपना अच्छा प्रेजेंटेशन अपने चैनल का निचोड़ यहाँ देते हैं, इनकी बहुत जो है इसमें सराहना की जाती है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप कृपया इसे शेयर कीजिए। त्योहार चोरी, हमारे फेस्टिवल्स को चोरी किया जा रहा है इन चोरों के द्वारा, उस पे भी कल आपको कुछ देखने के लिए जरूर मिलेगा। दिवाली की भव्यता और दिवाली की जो शोहरत है उसको देख के दिवाली ही चोरी करे जा रहे हैं, इस पे आपको कल जरूर कुछ देखने के लिए मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और तब तक के लिए आप ये देखिए कि बौद्ध मत में कितनी साइंस दी गई है, तो साइंस जर्नी ने कितनी साइंस दुनिया को दी है, देखिए जी। शुरू कीजिए सर। पहला पेज निकालिए। कुशवाहा जी, ये पहला ही पेज है। मैंने ये जो स्ट्रीम है ना, ये देखिए, ये फर्स्ट पेज है, ये रहा। और उसके बाद का ये पेज है। और ये मैं बता देता हूँ ये कौन सा वाला है। इसमें हम लोगों ने वो भिक्षाटन करने के लिए जो रात के अंधेरे में बाबा जाते हैं ना, हाँ 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 ये वही वाला है। तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा। ये लकुटी कोपम, थोड़ा सा आप ये क्लियर कर दीजिए कि ये रेफरेंस हाँ ये मस्जिद निकाय का है। तो ये मैं दर्शकों को एक मजे की चीज है, ये बहुत अच्छी चीज हम लोग को हाथ में लगी है, तो हम चाहते हैं कि आपके साथ भी शेयर कर दें। देखो, जैसा कि आप लोगों ने जाना इसको होगा और देखा, जो लाइन है ना, लाइन से आगे तक का पढ़ना है पूरा। हाँ हाँ जी जी, पूरा पढ़ूंगा मैं। ठीक। तो इसमें सबसे मजेदार तथ्य ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी भिक्षाटन का एक तरह से कहा जाए कि भिक्षाटन की परंपरा रही है। और जो हमारा ब्राह्मण वर्ग रहा है, जो शिक्षा शिक्षा देने का कार्य करता था, तो उनका जो आपने देखा हुआ वो गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो उनका उन गुरुकुल के शिष्यों का और प्लस उस आचार्य का, इन दोनों का जो जीविकोपार्जन का जो स्रोत था वो भिक्षाटन ही था। लेकिन जब हम बौद्ध मत में देखते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि बौद्ध मत दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षु संघ बनाने वाला एक मत रहा है। भिक्षुओं की सबसे बड़ी फौज इन्हीं के पास हुआ करती थी। और हम जब जातकों को पढ़ते हैं तो उसमें तो लाखों करोड़ों बुद्ध के अनुयायी और शिष्य मिलते हैं। जितनी आज हमारी पॉपुलेशन नहीं है उससे कहीं ज्यादा बुद्ध के उस जमाने में शिष्य हुआ करते थे।
लेकिन दुनिया की पॉपुलेशन तो अब सबसे ज्यादा है ना, जैसे नहीं 700 अब करोड़ है, लोग हैं। अब अभी बहुत कम है, अभी बहुत कम है। उस समय तो आप 700 करोड़ की बात कर रही हैं, बुद्ध की शिष्य ही अभी अरबों खरबों में हुआ करते थे। ये हम जिस कैसे दिन संभव है? इनकी हर नहीं बकैती की हम तरह ये भी बकैत लग रहे हैं। हम आपके साथ जब जातकों पर स्ट्रीम करेंगे, हमने एक प्लानिंग हम्म। किया है कि हम जातकों पर भी स्ट्रीम करेंगे आपके साथ। तो जातकों पर जब स्ट्रीम करेंगे तो हम्म। जातकों में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बुद्ध के कितने अरब खरब शिष्य हुआ करते थे, 6-6 खरब 7-7 खरब शिष्य हुआ करते थे। और अब समझिए कि जितनी आज दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है उतने तो खुद उनके शिष्य हुआ करते थे, यानी कि दुनिया में कोई ऐसा बचा ही नहीं था जो उनका शिष्य ना हो। हाँ, तो ये देख लीजिए दर्शकों कि दुनिया का रिटर्न इतिहास बताता है कि दुनिया की अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मेडिकल साइंस की तरक्की के कारण जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हुई है, और जो वृद्धावस्था में या युवावस्था में मृत्यु दर होती है वो कम हुई है। अन्न के संसाधन बढ़े हैं, जो खान पान है जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, इसलिए भुखमरी से मौतें कम हुई हैं। इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज की डेट में है, और वो बढ़ती ही आ रही है। पुराने जमाने में अगर कोई ये दावा करता है कि इतनी पॉपुलेशन थी, तो वो झूठ बोल रहा है। तो ये झूठ की फैक्ट्री चला रखी है इन्होंने, बौद्ध मत वालों ने। और ये जो सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है साइंस जर्नी, उसके जवाब में जो कुशवाहा बॉयज टीम निकाल कर ला रही है अद्भुत जानकारी, उसी से ये सामने आया है। अरबों खरबों हैं इनके शिष्य। अच्छा, ठीक है, तो देखते जी, हैं आगे और क्या तो है। ये तो शिष्य इनके हुआ करते थे, लेकिन इसमें सबसे हम्म। मजे की बात यह है कि भिक्षाटन का कार्य उस समय हुआ करता था जैसे हमारे यहाँ है कि भिक्षा मांगने का भी एक समय निर्धारित हुआ करता था कि इस समय से लेकर के इस समय तक ही आप भिक्षाटन करेंगे, रात्रि में कोई भिक्षाटन नहीं करेगा, चाहे वो गुरु हो या शिष्य हो। लेकिन जी। इनके यहाँ क्या होता था कि इनके यहाँ जो बनते हुआ करते थे ना, वो रात के अंधेरे में भी भिक्षाटन किया करते थे। अब देखिए, हम्म। ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये मध्यम निकाय का है, हम्म। लकुटी कोपम, ये एक अध्याय है 66 और पृष्ठ नंबर 263 है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक भिक्षु है, वो भिक्षाटन के लिए जाता है। तो वो कहता है भिक्षाटन में रात में भिक्षा मांगने में उसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो बयान कर रहा है के साथ। इसको थोड़ा बुद्ध से जूम कहता कर है कि देंगे तो। पहले बनते भिक्षु रात के अंधकार में, जी जी मैं जूम कर देता हूँ, कि हम्म। पहले बनते रात के समय में भिक्षाटन, ये मैं थोड़ा जूम कर दिया, गिरा। तो यहाँ लिखा है कि पहले भंते भिक्षु रात के अंधकार में भिक्षाटन यानी कि पिंडाचार करते थे। उस समय वह चंदनिका गड्ढे में भी घुस जाते थे, गहरी मतलब ओखली में भी गिर जाते थे, यानी कि जो सुरंग उरंग गड्ढे उड्ढे जो हुआ करते थे उसमें भी, यानी कुएं में भी गिर जाते थे। कांटे की रास्तों को रुधार भटक में भी रहे चढ़े, थे। हाँ हाँ, कांटे की अभी इसमें और आप स्ट्रीट खूब लाइट्स ध्यान भी से नहीं सुनिएगा, थी। आप खूब ध्यान से सुनिएगा, फिर लास्ट में आपको बहुत ज्यादा जी। मजा आने वाला है, बस इसको ध्यान से सुनिए। फिर कांटे की हम्म। रुधान पर भी चढ़ जाते थे, ठीक है, सोई हुई गाय पर भी चढ़ जाते थे। कृत कर्म, अपना काम जिसने कर लिया है, यानी कि जो शौच वौच करने जाता था उसके ऊपर भी चढ़ जाते थे, ठीक है। और चौराहे अयो। और कृत और आकृत कर्म चोरी के साथ, यानी कि चोरों के संग भी उनका समागम हो जाता था, यानी कि कभी कभी रात को उनको चोर भी मिल जाते थे। इसके अलावा यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि दुश्चारणी स्त्रियां, मतलब उस जमाने में भी स्त्रियां दुश्चारणी ही होती थी, और वो उनको हम्म। अधार्मिक लिए बुलाती थी। अब ये रात में भिक्षा मांगते थे, ये गलत नहीं था, लेकिन वो जो है क्या नाम है वो स्त्रियां अगर इनको रात में बुलाएं तो वो दुष्चारणी हुआ करती थी और गलत हुआ करती थी। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है। अच्छा, और ठीक ये है। अब ये उनके साथ अधर्म का काम किया करते थे, मतलब मुंह काला किया करते थे, वो भी हाँ, लिखाया तो है। मतलब देखो ये हाँ, हमेशा जो है विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो महिलाओं को ही दोषी मढ़ रहे हैं, कभी गाय पर चढ़ रहे हैं, कभी लोगों को जो है लोगों को निवृत्त नहीं होने दे रहे उन पर चढ़ रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि अधर्मी स्त्रियां बुलाती हैं। तो ये तो विक्टिम लेवल का भी मतलब कुछ लेवल कुछ हाई है इन लोगों का। तो ये हम्म। प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि, तो वो ये तो बात तो हो गई कि ये रात में जब वो भिक्षा मांगते थे तो ये इनका प्रारूप है कि इनको कैसी कैसी समस्याओं का हम्म। सामना करना पड़ता था। अब यहाँ पर अब एक भिक्षु है, वो अपना दर्द बुद्ध से बयां करता है, कहता है कि पहले एक समय भंते रात के अंधकार में भिक्षाटन में कर रहा था, ठीक है, बिजली की चमके मतलब बिजली चमक रही थी,
तो मैंने एक स्त्री को बर्तन साफ करते हुए देखा, ठीक है। तो उसने मुझे, अब वो बच्ची जो है वो हल्की फुल्की बारिश आ रही होगी और बिजली कड़क रही थी, तो वो एक काम करता है, वो भिक्षा मांगने, वो देखिए बरसात में भी इसको चैन नहीं था, ठीक है, तो मौसम खराब था, उसमें भी इसको चैन नहीं था, मांगने पहुंच गया। रात में ही पहुंच गया और उसके बाद से कह रहा है कि बिजली कड़क रही थी और एक स्त्री बर्तन साफ कर रही थी, मैं वहां पहुंच गया। अब वो स्त्री उसको देखती है, तो देखने के बाद से उसको कहती है कि अरे मोरी मैया, ये तो 50 आ गए हो, ठीक है। वो वो स्त्री उसको कहता देखती है। अंधेरा था और ये हाँ, होती अंधेरा गंजी में, तो जैसे ही और वो बर्तन मांज रही थी, पहले खुले में बर्तन मांजे आते थे, तो जैसे ये गया तो वैसी बिजली चमकी तो अचानक इसका चेहरा दिखा, तो वैसे ही वो डर गई। अब वो चूंकि चेहरे पे बाल तो होता नहीं है, अब चेहरा एकदम सपाचट, वो पूरा अरे वो सर वर सब कुछ सपाचट था। तो जब बिजली चमकी तो सीधे लाइट का जो बिजली रिफ्लेक्ट हुई, तो वो एक अजीब तरह से उसको दिखा। तो अब वो स्त्री बोली कि अरे मैया, अरे मोरी मैया, ये तो 50 आ गया, ठीक है। उसके बाद से वो कह रहा है इससे कि भिक्षाटन स्त्रियां अधर्म के लिए ठीक है। बर्तन साफ करते हुए देखा उसने, मुझे चित्कार कर किया, अरे मरी 50, मुझे 50 खाने आ रहा है, वो औरत कहती है। ऐसा कहने पर मैंने भंते, फिर कह रहे तो ऐसा जब जब उस स्त्री ने मुझे ऐसा कहा तो भंते, वो बुद्ध से कह रहा है, तब मैंने उस स्त्री को कहा, भगनी, मैं 50 नहीं हूँ, भिक्षा के लिए भिक्षु खड़ा हूँ। तो अब वो स्त्री और गुस्सा हो जाती है। अब वो गुस्सा हो जाती है और फिर कहती है भिक्षु को, भिक्षु तेरे बाप मरे तोर माई मरे, ठीक है। भिक्षु को कहती है कि तेरा बाप मरे तोरा माई मरे। और भिक्षु को, और उसको उसको श्राप देती है कि भिक्षु को गाय काटने की 30 छुरी से अपना पेट काट लेना चाहिए, कि न रात के अंधकार में भीख मांगता है। उसको डांटी कि तू रात के अंधकार में भीख मांगता है, तुम्हारा भीख मांगना जायज है, ये सब बातें करते हुए अब वो अपना दर्द उसको बयां कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि इनको बिजली कड़क रही है, रात का अंधेरा है, ठीक है, सर पे लाइट पड़ रही है, यानी टकले पे लाइट पड़ रही है, तो लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो 50 जैसे शक्ल भी दिख रही है इनकी, फिर भी चैन नहीं है, फिर भी मांगने पहुंच गए। वो भी कहा, स्त्री बर्तन मांज रही है रात को खा पी के। तो समझिए कि कम से कम संध्या वेला रही होगी। अब बताइए, रात हो गई अंधेरी, एक स्त्री खा पी के और सारा बर्तन जब धो रही है, तो इसको खुद कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार जब वो बर्तन धो रही है तो मेरे को क्या देगी, फिर भी उसके पास मांगने जा रहा है, ठीक है। अरे क्या मांगने जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम तो सब समझ रहे हैं, दर्शक लोग भी समझ रहे हैं कि क्या मांगने जा रहे हैं। जहाँ बुद्ध के आश्रम में दिन भर मांग के इकट्ठा की हो, वो खा लो रात को बैठ के आराम से। हाँ, मैंने समझिए रात को क्या मांगने जा रहे हो। दिन भर मांगते थे फिर भी इनको चैन नहीं था, तो रात में भी ना रुके, रात में भी भैया, रात में भी मांगेंगे, दिन में भी मांगेंगे, 24 घंटा मांगने का आ जाती है। वो लेडीज डर के कहने लगी, अरे ये भूत आ गया, पिशाच आ गया, तब भी चैन नहीं है। हाँ, तब भी चैन नहीं है। ऊपर से कह रहा है, अरे अरे बहना, मैं 50 ना हूँ, मैं भिक्षु हूँ। तो वो कहती है, तब वो उसको गरियाती है कि तोर बाप मरे तोर माई मरे, ठीक है। और उसको श्राप देती है कि तुमको गाय काटने की 30 छुरी से अपना पेट काट लेना चाहिए, यानी कि जितनी तेज छुरी से गाय काटी जाती है उतनी ही तेज छुरी से तुझको अपना पेट काट लेना चाहिए। तो शर्म नहीं है कि तू रात को मांगने आ गया। तो ये चीज है इनका कि इनके अंदर मतलब ये कहते हैं ना कि हम बहुत ज्यादा शालीन, बहुत ज्यादा संतोषी। और ये मिस बेग ने एक सवाल पूछा है, विलन हमेशा लड़की क्यों होती है? इसका जवाब मैं देना चाहूंगी, यहाँ पर रोकती हूँ आपको 1 मिनट। देखिए मिस बेग जी, विलन लड़की होती नहीं है। ये जितने भी पुरुषों द्वारा कल्ट चलाए गए हैं, इन्हें अपने जीवन पे, अपने ऊपर संयम नहीं था। तो अपनी अगर यौन आकांक्षाओं को ये संयमित नहीं रख पा रहे थे, तो इसका दोष इन्होंने महिलाओं पर बढ़ दिया। तो जैसे ही इस्लाम में महिला के बाल से लेके उसकी योनि तक सब कुछ जो है अश्लील है, इसलिए कहा जाता है कि महिला अपने आप को सर से लेकर पैर तक काले तंबू में ढक ले, ताकि वो पुरुषों को आकर्षित ना करे। तो मतलब पुरुषों के आकर्षण का जो बोझ है वो उसके सर पर डाल दिया गया है। तो इस तरह से जो है विक्टिम ब्लेमिंग की शुरुआत इन्हीं कल्ट्स ने की है। ये सारे के सारे पुरुषवादी कल्ट्स हैं, एक पुरुष और एक पुस्तक पर बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि विलन हमेशा लड़की होती है, विलन हमेशा लड़की करार दे दी जाती है इन कल्ट्स के द्वारा। जी
कंटिन्यू। तो इतना ज्यादा ढके, तो इतने ज्यादा ढके होने के बाद से, तंबू में घुसे होने के बाद कार्तिक जी आ गए। भी आ गए, तो फिर भी तो उनको चैन नहीं है, फिर भी तो वो आकर्षित हो जाते हैं। अब हाँ, उन क्योंकि सब उनके तंबू खुद के क्या कर ऊपर सकते। तो संयम नहीं है। 6 साल के बच्चे में मैं उन्हें क्या मतलब वो दिख गया। और ये तो सौभाग्य है कि सरकारी मदीना समय से टपक गए, वरना एक बच्ची जो चलना सीख रही थी उसको देख के उनके मुंह से निकल गया था कि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मैं इससे निकाह करूंगा। और निकाह का मतलब इंटरकोर्स होता है। तो संभोग, हिंदी में संभोग, अंग्रेजी में इंटरकोर्स, जिसको नहीं समझ आ रहा है अब भी जाकर निकाह का मतलब गूगल कर लो। तो नहीं होता है कोई पवित्र बंधन, नहीं है किसी और चीज से मतलब, केवल इसी चीज से मतलब है। और औरत का मतलब क्या होता है, औरत का मतलब नीरज जी ने बताया। और ईरान की एक महिला और किसी इंडोनेशिया की शायद कोई महिला एथलेटिक्स में भाग ली। एथलेटिक्स में भाग लेते समय जो टाइट्स पहनने पड़ते हैं, जो टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, जो योगा वाली पैंट्स होती हैं, तो इसमें उस महिला पर उसको सम्मान देने की बजाय कि वो कुछ मेडल वेडल जीती है, ये कहने लगे हर औरत इज विजिबल, मतलब द शेप ऑफ हर वजाइना इज विजिबल। तो औरत शब्द का मतलब वजाइना होता है। तो ऑफ और औरत हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, ये गलत पढ़ा रहे हैं। तो कितनी घटिया कल्ट है कि इन्होंने महिला को उसके जननांग से ही संबोधित करना उचित समझा। तो ये कितना कुछ और नहीं कितना कुछ और नहीं मिला। अगर ये घटिया चीज अगर औरत पर, औरत जो शब्द है वो इतना गंदा है कि उसका मतलब ही योनि है, तो आप देख लीजिए कि क्या ये शब्द हमें भारत में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। तो पूरी तरह से सेक्सुअली ऑब्सेस्ड होते हैं ये कल्ट, और ऐसे नार्सिस्टिक, ऐसे आत्ममुग्ध, ऐसे खिसके हुए लोगों द्वारा, पुरुषों द्वारा चलाए जाते हैं, जो महिलाओं पर दोष मढ़ते ही रहते हैं। तो आगे चलिए जी, हम देखते हैं इनकी व्यभिचार। जी। बर्तन मांज रही तो थी। अभी ये जो नटराज जी, अभी ये जो चीज है, हाँ, इसको मैं चाहूंगा ये कि आप या कार्तिक एक्सप्लेन करें। मैं कर देता हूँ। ये थेरगाता पाली से एक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के बाद जो उनके प्रमुख बनते थे उन सबके उपदेशों का संग्रह है। तो ये पंचक निपात है। तो इसको आगे निकालिए थोड़ा, थोड़ा आगे निकालिए। आवाज आपकी थोड़ी गड़बड़ा रही है। अब आ रही सही? हाँ, तो इसमें लिखा है कि भिक्षु होने के बाद, मतलब जो एक भिक्षु है, राजदत्त स्तिवीर नाम उस भिक्षु का, वो कहता है कि भिक्षु होने के बाद, यहाँ ध्यान रखना भिक्षु होने के बाद की बात है। तो भिक्षु हो गया था, उसके बाद मैंने, मतलब राजदत्त बोलता है, मैंने शमशान में एक स्त्री के शव को देखा जो कि शमशान में फेंका गया था और उसे कीड़े खा रहे थे। वो क्या है, वो जैसी शमशान गया भिक्षु होने के बाद, तो एक औरत थी, मतलब वो उसको कोई ऐसी पटक दिया था लावारिस लाश, और लाश को क्या कीड़े खा रहे थे। फिर लिखा है जिस मृत को देखना ही कुछ लोग पाप समझते हैं, वहां उस सब को देखकर उसमें मेरा कामराग उत्पन्न हो गया, कामंद का कहाँ पतन न हो जाए। तो ये खुद वो भिक्षु कह रहा है कि एक कीड़े खाने वाली स्त्री की लाश को देख के उसके अंदर एक काम जाग गया, एक तरह से वो बोलते ना क्या, हवस जाग गई लाश को भी देख के। तो ये इस हाँ, तरह तो इन देख लोगों का। लीजिए, मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। दर्शकों, यहाँ नेक्रोफिलिया की बात हो रही है, मतलब मुर्दों से, मुर्दों को देखकर जो काम आसक्ति होती है, जो मुर्दों का दुष्कर्म किया जाता है, नेक्रोफिलिया, उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन उससे भी एक कदम बढ़कर इस भिक्षुक को जिस बॉडी जो सड़ चुकी है, जिसमें कीड़े लग चुके हैं, उसको देखकर भी इसको यौन आकांक्षा हो रही है। अब आपको मैं बता दूं कि संसार में सबसे ज्यादा दुर्गंधित चीज क्या है। सबसे ज्यादा दुर्गंध किसमें होती है? जब अगर पशु मरता है तो आपको लगता है कि काफी दुर्गंध आती है, लेकिन अगर कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाए और उसकी बॉडी सड़ने लगे, तो उसमें कीड़े पड़ जाए, तो उससे ज्यादा दुर्गंध किसी चीज में नहीं होती। तो इतनी दुर्गंध मारती हुई बॉडी से इस बंदे को उससे भी जो है संभोग करने की इच्छा हो रही है। कितने ज्यादा मतलब डेस्परेट से भी ज्यादा मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। तो इस तरह के लोग होते हैं जो कल्ट को फॉलो करते हैं। हाँ जी, बढ़िया, आगे। फिर इसने क्या किया, वो वहां से भाग के कहीं एक जगह थोड़ा ध्यान हटाया तो इसको कंट्रोल में आया, नहीं तो
नहीं वहां से निकलते तो पता नहीं वो लाश की क्या हालत होती। जी आप आगे निकालिए। देखिए, कंपैशन, करुणा नाम की कोई चीज नहीं है। कोई लाश है, मुर्दे की लाश है, सड़ रही है, तो या तो आप उससे दूर जाएंगे क्योंकि वो बेहद दुर्गंध देती है, बहुत ज्यादा। दुनिया की सबसे बड़ी दुर्गंध लाश में से आती है, जो सड़ रही होती है उस लाश में से, और मनुष्य की लाश में से, पशुओं की लाश में से इतनी दुर्गंध नहीं आती। और उसके बावजूद ये बंदा उसे जलाने की बजाय या उसे दफनाने की बजाय किसी भी तरह से वहां से भागकर अपने आप को इस आसक्ति से बचाता है। कितनी बेहुदा नहीं, बात है। दफनाने के लिए कब्र बनाता तो कब्र में ही कांड हो जाता ना। तो ये तो देखिए, ये कितने कितने ज्यादा हैं। एक उत्तर प्रदेश के एक साहब थे जिन्होंने जो है लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना ही अपने जीवन का बनाया हुआ था। मुस्लिम समुदाय से ही थे, लेकिन वो हिंदुओं का भी अंतिम संस्कार करवाते थे और मुसलमानों का भी जो है दफन कफन करवाते थे। तो किसी न किसी मनुष्य में कहीं ना कहीं करुणा तो होती है। अब ये कैसे लोग हैं जिनमें ये करुणा नहीं है कि कल तक वो जीवित था, आज वो सड़ रहा है, कम से कम उसको गति तो दे दी जाए, कम से कम 4 लकड़ियां काट के उसके ऊपर डाल दी जाए और उसके शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाए। करुणा छोड़िए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये करुणा के लिए ही जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारा जो मत है, हमारा जो रिलीजन है, वो करुणा, प्रेम, सौहार्द और विक्रय से माया पे टिका हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा हम कारुणिक लोग हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक लोग हैं। तो ये भाई साहब हमारे भिक्षु जो थे, इनकी तो प्रॉब्लम ही दूसरी थी। मतलब अब इनकी जरा तो प्रॉब्लम ही दूसरी है। वो उस करुणा दिखाने की बजाय उसको सोच रहा है कि कहीं मैं चढ़ न जाऊं इस पर, उसको ये चिंता हो रही है। ये सोच के हैरान हूँ कि ये लाश देखकर जब इतना ज्यादा घटिया हो सकता है, तो अगर ये स्वतंत्र स्त्रियों को देखता होगा तो इसके तो मैं समझता हूँ कि इसका भी वही हाल होता होगा जो वो ये क्या दिन नाम है भर वो स्खलित ही होते रहते थे, इनका ये हाल होता था। हाँ, तो मिलिंद पुला में जो नटराज जी, मिलिंद प्रश्न में जो उस बाबा वो जो था ना, वो एक और बनते हैं, उसका जो हुआ था कि उसका चड्डी में सुपरमोशन हो गया था, तो इस दिन भर वही होता होगा उसके बाद। तो हाँ थे यार, तुम हमारे दर्शक की चीज समझ लें, हमारे दर्शकों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि कितने वाहियात लोग हैं कि जो हमारे कभी इंद्र को उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी ब्रह्मा को उल्टा सीधा बोलेंगे, कभी अन्यों को उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन अपने बाबूजी लोगों की सारी करतूत छुपा लेंगे जो कि खुद इनकी किताबों में है। अब भैया आप बताओ कि अब इंद्र ने मैंने कुशवाहा जी से कहा था, इन्होंने हिंदू धर्म पर उंगली की है, हम हाथ डाल देंगे, और हम हाथ डाल रहे हैं। तो ये देख लीजिए, हाँ हम हाथ डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं, क्योंकि उंगली यहाँ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले छेड़ा नहीं है, अब छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये तमाशे हैं। ये है नेक्रोफीलिया, पीडोफीलिया, बेस्टीलिया, क्या क्या प्रमोट करते हैं ये कल्ट, और इस तरह से सारी उंगलियां इनकी हिंदू देवी देवताओं की तरफ रहती हैं। तो ये जो तमाशे हैं, और उसके बारे में हम कोई सफाई नहीं देंगे। जो बार बार इस तरह की चीजें आती हैं कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी, और हम थक गए हैं ये बता बता कर कि वो उनका उद्धार करने के उद्देश्य से, उनको समाज में अपना नाम देने के उद्देश्य से नरकासुर की कैद की हुई महिलाओं को बचाया गया था, और फिर कृष्ण ने सामूहिक रूप से उन्हें पत्नी स्वीकार किया था। अब हम नहीं देंगे ये, हाँ अब हम नहीं देंगे ये सफाई। रानियां थी तो कौन सी बड़ी बात है, इनके यहाँ भी तो 16-16 हजार रानियां हुआ करती थी। इनका तो एक राजा था ना, वो जातकों में एक राजा आपको ऐसा मिलेगा जो ससुरा हजार अमर था, कभी मर ना करता था। ब्रह्मदत्त थे, वाराणसी के राजा तो ब्रह्मदत्त। बुद्ध समझिए कि 1-1 लाख वर्ष की उम्र में पैदा हुए और मर लिए। बुद्ध ने हजारों जन्म लिया उसके जीवन काल में, लेकिन वो ससुरा कौनों जन्म में मरता नहीं था। जब वो पैदा होते तो ब्रह्मदत्त राजा रहता था काशी का, जब वो पैदा हुए तो ब्रह्मदत्त राजा काशी का राजा रहता था। वो कौनों जन्म में मरता ही नहीं था। मतलब बुद्ध पैदा हुए उधर वो राजपाट करने लगता था, बुद्ध पैदा उधर वो राजपाट करने लगता था। जहाँ तक आप पढ़ेंगे तो दिमाग हिल जाएगा कि ये कैसे आदमी। ये ब्रह्मदत्त मर क्यों नहीं रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नहीं, अभी तो ब्रह्मदत्त है, अब ब्रह्मदत्त आज भी जिंदा है, ब्रह्मदत्त आज भी जिंदा है, बस उसका नाम बदल चुका है। उसको आज हम फट्टू जर्नी के नाम से जानते हैं। सही कह रहे हो। वो हाँ, पट्टू जर्नी है, जो वही ब्रह्मदत्त है जो हर काल में जीवित रहता है और कभी नहीं मरता। और ये जो हाँ, और अश्लीलता और व्याभिचार की सभी सीमाएं लांघने वाले कल्ट, मैं हिंदुओं को यहाँ से संदेश देना चाहती हूँ, मत दो सफाइयाँ, मत बताओ इन्हें। हाँ,
इनके ये तो मजा आ इनकी जाए। अगर आपको कोई कहे कि कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, तो आप इनके जितने जितने एक कल्ट है ना, एक उनके बारे में पता करके उनको बताओ कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। एक, यहाँ पर एक एक कमेंट व्यक्ति है में बुद्धा। एक हाँ जी। कमेंट हाँ। में भुजंग नाम से है, वो बोल रहे हैं कि नटराज जी शेरनी वाला किस्सा सुना दो। वो कितनी बार सुनोगे वो यार। तो सुना, तो कितनी बार सुनाओगे अगले आप? अगले अगली लाइव में आप सुनिए। हमें तो बोलते हुए शर्म आती है यार, आप लोग कहते हो सुना दो। हम्म। ये तो हो मैं गया। यही कह रही हूँ दर्शकों आपसे कि आप लोगों ने कभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं करना है। अपनी कहानियों पर कोई सफाई नहीं देनी है, आपने उनकी कहानियों पर चढ़ दौड़ना है आपको। कोई आपसे ये कहता है कि इतनी रानियां थी, इतना ये था, इतना वो था, तो आप बताइएगा कि कितने कबीलों पर हमले हुए, कबीलों पे हमला करके उनके सारे के सारे कबीलों के सरदारों की बेटियों को, पत्नियों को किस तरह से उनके शौहर को मार के उनकी शौहर की छातियों पर आग जलाकर फिर उनसे जबरदस्ती वहीं पर संबंध बनाए गए, वहीं पर दुष्कर्म किया गया। ये सारी कहानियां जो हैं अलग अलग कल्ट की हैं। आप बताइएगा कहाँ से आई हैं सफिया, कैसे मिली जैनब, कौन थी आयशा, ये सब पता चलेगा आपको। कहाँ से मरिया आई है, ये लौंडिया बांदिया, ये तमाशे जहां पर भी हैं वो करिए। और अब ये 16,000 रानियों वाला राजा जो है वो इन बुद्धोत्सव के पास था, ये भी बताएंगे आपको आगे। चलिए आगे चलते हैं। कभी भी आपने दबना नहीं है, कभी भी नहीं करना। और जो आपके में कहते हैं इंसेस्ट है, ये है वो है, क्रिश्चियनिटी में तो एक पिता और पुत्री का इंसेस्ट बता रखा है। ये सारे कल्ट हिंदू धर्म पर उंगली उठाए रखते हैं, और आपको इनकी कहानियां पता करके आपको सवाल पर सवाल दागना है, जवाब मत इस खोजिए अपने अंदर। महापुत्र का वो कार्तिक जी ने बताया था, शायद आज की लाइव में हो जी वो चीज़। और हाँ, ये भी कार्तिक जी ने मजिम बताया निकाय था। से, हाँ ये भी मजिम निकाय से बाल पंडित हम्म। सुक्त है ये। तो इसमें इससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या होता है कि कई जगह मान्यता है, एक मतलब अप्सरा मिलेगी खूबसूरत, है ना, या फिर हुरे मिलेगी। उसी तरह बुद्धिज्म में भी एक मान्यता है कि जब व्यक्ति चक्रवर्ती होता है, चक्रवर्ती राजा होता है, तो उसको क्या 7 रत्न मिलते हैं। 7 रत्न होते हैं, जैसे हाथी मिल जाएगा, हाथी रत्न, अश्व रत्न, और मतलब एक मंत्री रत्न। उसी तरह एक स्त्री रत्न भी मिलता है। तो बुद्ध ने बताया उसके बारे में कि उस स्त्री रत्न की क्या क्या विशेषता होती है। जैसे हुरों की विशेषताएं होती है ना, वैसे ही स्त्री रत्न की विशेषता है। तो यहाँ बताया, और भिक्षुओं स्त्री रत्न प्रकट होता है, वह स्त्री रत्न अभिरूपा, दर्शनीय, प्रसादिका, परम वर्ण पुष्पलता से युक्त, न अति दीर्घा, न अति हर्षवा, मतलब ना ज्यादा बड़ी होती है, ना ज्यादा छोटी होती है, न अति कृशा, न अति स्थूला, न ज्यादा मोटी होती है, न ज्यादा पतली होती है, न बहुत काली, न बहुत सफेद, मनुष्य वर्ण को पार कर तथा दिव्य वर्ण से कुछ घटकर होती है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और उस स्त्री रत्न के काया का स्पर्श होता है चूहे के फाय या कपास के फाय जैसा, मतलब उसको स्पर्श करेंगे तो एकदम बिल्कुल मुलायम गुदगुदी सी लगेगी, मतलब जैसे रुई होती है ना, उस तरह से। उस स्त्री रत्न का गात्र, मतलब स्पर्श, उसका जैसे शरीर का स्पर्श है, वो शीतकाल में उष्ण, सर्दियों में तो गर्मी देगा, और उष्ण काल में शीत, गर्मी में सर्दी देगा। मतलब ऐसी स्त्री मिलती है जब चक्रवर्ती होते हैं ना, तब कि वो बहुत तो सुंदर होएगी, ना ज्यादा काली ना ज्यादा गोरी, और उसका बदन ऐसा होएगा कि मतलब जैसे रुई होती है ना, उस तरह मुलायम, और उसका स्पर्श ऐसा होएगा कि अगर मान लो सर्दी पड़ रही है ना, उससे जाके मतलब वो स्पर्श ले लो उसका, अरे तो गर्मी विराट जी, लगने लगेगा, मतलब हीटर का काम करेगी। और माफी जैसे चाहूंगा गर्मी पड़ेगी ना, अनसर। तो जाके लग जाओ आप तो वो साफ साफ एसी का बोलिए ना, काम करेगी। ऑल साफ वेदर साफ बोलिए एसी का काम करेगी वो। अनसर जी, हाँ आप साफ साफ बोलिए ना कि सर्दी में हीटर हाँ का काम करेगी और गर्मी में फ्रिज का हाँ काम हाँ, करेगी। गर्मी में और वो एसी का। हाँ और लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे और दर्शकों से भी और मोनिका जी से भी कि यार हमको एक बात बताओ कि ये तो भिक्षु हुआ करते थे, ये तो ब्रह्मचारी हुआ करते थे, इनको ऐसी स्त्रियां कब मिल गई? इनको टच करके देखें कि ये रूई जैसी मुलायम है, ये गर्म है, ठंडी है, भाई कब बता किया इनने?
हाँ, गरम ठंडी गुनगुनी। तो ये जो गुनगुनापन है, इसके बारे में मैं दर्शकों को बताती हूँ, आपको भी बताती हूँ, जितना मुझे आता है उतना बोलती हूँ मैं। एक कमेंट हाईलाइट करिए। एक कमेंट अजेंद्र चौरसिया जी लिख रहे हैं, एयर कंडीशनर स्त्री, मतलब एसी की जरूरत। हाँ, तो ये आपने नाम सुने होंगे दर्शकों, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, ये सारी की सारी अप्सराएं जो हैं हिंदू धर्म की ग्रंथों में इनका वर्णन है। इन्हीं के वर्णन से पागलाए हुए ये कल्ट जो हैं, इन्होंने उन वर्णनों को अपने में डाल दिया है। जैसे स्वामी जी से जब मेरी बात होती है, तब स्वामी जी आज शाम को भी आएंगे चैनल पर, तो उन्होंने बोला था कि ये जो इनकी आसमानी किताब है, ये हमारी गीता की एक गंदी और भद्दी नकल है। और कि जैसे उसमें बोला जाता है अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध में मारे गए, हाँ ठीक है, मैं अभी जोड़ती हूँ। तो जैसे अर्जुन को बोला जाता है कि युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो तुम पृथ्वी का राज्य भोगोगे, मतलब तुम्हारी जीत हो जाएगी तो हस्तिनापुर तुम्हें मिल जाएगा। तो ये इसी की गंदी नकल बनाकर कि अगर तुम जीत रहे हो, अगर तुम हार रहे हो, तो भी तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, अल्लाह की राह में आप शहीद हो गए, अगर आप मर जाते हो तो जन्नत मिलेगी। ये सारी चीजें कॉपी की गई हैं और सारे कल्ट्स ने कॉपी की हैं। तो तिलोत्तमा, रंभा, मेनका, उर्वशी, ये जो अप्सराओं का वर्णन हिंदू ग्रंथों में है, हिंदू शास्त्रों में या उपनिषदों में या कथाओं में है, उसी को कॉपी पेस्ट मार मार के इन्होंने अपने ग्रंथ भरे हुए हैं। और क्योंकि इसमें अध्यात्म की कोई बात होती नहीं, जो चीज लेने लायक थी वो ये ले नहीं पाए, केवल भोग ही ले पाए। तो जितने भी ये कल्ट हैं, ये भोग मार्गी हैं, केवल भोग के ऊपर आश्रित हैं ये, और पैरासाइट्स हैं, दूसरों को अपने में मिलाने में आश्रित हैं। अगर ये मिलाने की बात छोड़ दें तो इनमें कुछ रह भी नहीं जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमारे जो अभी मैंने जो हमारी लाइव को देख करके, नटराज जी, हम लोग की लाइव को देख करके अपने एक दर्शक ने बैठे बैठे एक बहुत ही शानदार चीज खोज ली, मध्यम मार्गी अप्सरा। इनमें भी इंद्र और अप्सरा मध्यम मार्ग क्या है, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। ये कभी आगे बताया जाएगा। ये वैसे बीच का रास्ता निकालना है। हाँ, नहीं, बीच का पेंडुलम सिद्धांत। अच्छा, मतलब ना इधर के, मतलब ना इधर के ना उधर के, मतलब हम वो समझ ही सकती है, ना इधर के ना उधर के, तो बीच में कौन वही आए तो वही आए। ये जो अभी हमने जो बात सुनाई थी, तो वो बात केवल किताबों तक सीमित नहीं है, इनके ग्रंथों तक, वो स्तूपों पर भी आ गई है। ये यज्ञ पेता, ये कमेंट देखिए, कह रहे हैं ऐसी स्त्री के लिए मैं बहुत धम अपना लूंगा। तो जो सर्दियों में गर्म है, कंबल की और रजाई की जरूरत नहीं है, गर्मियों में ठंडी है, एसी की जरूरत नहीं है, ऐसी मल्टीपर्पज के लिए ये बहुत धम, कौन जोड़ेगा। बस ये कहना, और पता है ये कहना बाकी रह गया कि हाँ, कि मतलब उसको देखते ही भूख खत्म हो जाती है, तो खाने की भी जरूरत नहीं है, खाना बनाने। राउत जी को मिल भी जाएगी, राउत जी को मिल भी जाएगी, क्योंकि राउत जी पता है कहाँ रहते हैं जी, कोरिया रहते हैं, इनको मिल जाएगी। अच्छा थाईलैंड में होते तो और सुविधा होती उन्हें, और सुविधा होती। ये इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए चित्र को। देखते हैं ये जो अभी मैंने पूरा बात सुनाया ना कि चक्रवर्ती राजा के 7 रत्न, तो यहाँ स्त्री रत्न को मैंने अंडरलाइन किया है, और ये चीज इनके कागजों में भी नहीं रही, इनके ग्रंथों में नहीं रही, बल्कि इन्होंने स्तूपों पर भी बना दिए। ये जगपेता नामक एक स्तूप है, उस स्तूप का चित्र है ये इतनी छोटी क्यों है? नहीं, राजा बड़ा दिखाया है, बाकी सब छोटी रहेगी ना। अभी आपको बताया गया ना कि इतना ज्यादा बड़ी न ज्यादा मोटी, ज्यादा पतली, संपन्न है ये। और कम से कम हम हकीकत में तो कभी ऐसा रोई से बदन वाला कभी हम भाई हम तो नहीं कभी टच कर पाएंगे, लेकिन इन लोगों ने टच किया है, समझा है इस चीज को। ये भी नहीं कि भाई तुम कागजों की इतना झूठ बोलते हैं आप। खरगोश को उठाकर देखिए, केवल वही ऐसा होता है, इंसान ऐसे थोड़ी ना होते। कुछ भी। दूसरी बात ये है कि अब ये भी नहीं बोलेंगे कि ये चीज हम कागज से दिखा रहे हैं, पत्थर के प्रमाण लाओ, तो ये पत्थरों पर भी बना है ये।
नटराज जी एक चीज मैं बोलूंगा यार, ये हाथी कहीं नहीं छोड़ते यार, चक्रवर्ती बनो तो भी हाथी मिलेगा ये आपको। हाथी मैं बोलने ही अच्छा, वाला था। हाथी अभी भी है। और साइड में अश्व रतन भी है, साथ ये रहते हैं ना, देखो भैया, हस्ती, अश्व, ये देखो हाथी छोटा राजे, सा हाथी में पुरुष, मंत्री, ये स्त्री, अजेंद्र चौरसिया मणि। जी क्या लिख रहे हैं, पढ़िए इसे, मजेदार है। साइंस जर्नी वाले इसको ढूंढ रहे हैं। ये कुछ कर तो नहीं पाए जीवन भर, अब सोच रहे हैं ठंडी गर्म लड़की मिल इनके इनमें अप्सराएं भी होती है, इनमें इंद्र अप्सराएं, ये सारी चीजें इनमें होती है। तो कुछ भी ठंडी कहो, गर्म के चक्कर में अप्सरा साइंस जर्नी देश की ऐसी गाइड उम्र की हो गए। कल्पना ना अल्लाह ने कुरान में ये कह रहे हैं ना नोमो जी, दिन में आओ, दिन नहीं होता, दीन में आओ। दीन में आओ तो 132 फुट की मिलेगी, यहाँ सही नहीं है लंबाई। अरे यार तो अपनी भी तो लंबाई के कम से कम ध्यान रखो। 132 फीट का करना क्या है उनको? तैरना है क्या उसमें जाके? कहा जाएगी पूरा इनको। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं नटराज जी। जी जी, हाँ इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दर्शकों का थोड़ा मनोरंजन तो हो ही गया अभी। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं ये क्या चीज है। जी हाँ, कार्तिक जी बोलिए, ये किसका है? हाँ जी, ये था, ये जहाँ नीले रंग का एरो है वो थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए। ये क्या है? ये विनय पिटक का भाव है। ये संगाधिशेष करके इनका प्रकरण चला है। अब इस प्रकरण में ये चीज कही जाती है कि भिक्षुओं को कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये आप नियम पढ़ सकते हैं, यहाँ का क्या बोल रहे हैं कि कोई भी भिक्षु जो है किसी भी स्त्री से, चाहे वो मानव हो, मानवीय स्त्री हो, चाहे वो कोई पशु हो, उसके साथ मैथुन नहीं करेगा। तो अब जरा आप सोचिए इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे, तभी नियम बनाना पड़ा। और हम देख चुके हैं कि गाय बैल के भी अंगों के साथ ये लोग खेला करते थे। नियम बनते ही इसीलिए है कि भैया नियम तोड़े जा रहे हैं, तभी तो नियम बन रहे हैं। और नियम हाँ, तोड़े जा रहे हम हैं, तो बिना पिटक में बता चुके हैं। नहीं, बिना पिटक में हम बता चुके ये हैं तो ना। सीधा भाई, ये ऐसे जानवरों को भी नहीं छोड़ते थे, व्यभिचार नंबर 1 थे। ये तो हम देख चुके हैं, वरना अभी तो मैं आपको एक और भिक्षु की हरकत दिखाऊंगा आगे। वो इंग्लिश वाले मिलेगी, हिंदी वाले अनुवादों में सब उड़ा दिया इन्होंने। ये नटराज जी आप भी देखो, ये संगाधिशेष का बहुत बड़ा प्रकरण चला है। इंग्लिश में बहुत बड़ा इसका ट्रांसलेशन है, एक महिला ने किया था, इंग्लिश महिला ने। बहुत कुछ इन्होंने उड़ा दिया है। ये तो राहुल सांकृत्यायन में दिखा रहा हूँ। और यही नहीं, उस महिला ने भी ये लिखा कि कुछ इतनी अभद्र अश्लील बातें हैं कि जो वेस्ट की पब्लिक है उनके सामने वो चीज दिखाए, वो चीज ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते। ऐसा भी इन्होंने, पर मैं खोज ये अपनी किताबों में एक काट छांट की है इन्होंने, अनुवादों में कई जगह ऐसा देखा गया है, कई अन्य जगह अनुवाद अलग किया है, कई जगह चीजें उड़ा दी है पूरी की पूरी। संघाधिदेश देख लीजिए, संघाधिदेश क्या है, इसमें एक चीज मुझे लगता है राम ने ईमानदारी होगी, पर नटराज जी और कार्तिक जी ये देखिए, लिखा है स्वप्न के अतिरिक्त जानबूझकर वीर यमोचन संघाधिदेश है, मतलब स्वप्न में हो गया तो जानबूझ के हाँ पाप लगेगा। ठीक है, किसी हम कह रहे स्वप्न में तो वाला क्या है इनके। उसके बाद से किसी आज के डॉक्टर उस समय होते ना, नीम हकीम वाले बाबा बैजंती नंबर 4 पढ़ो ना, जब समाज खराब हो जाते। कुशवाहा जी नंबर 4 पढ़ो, मजा आ गया। हाँ तो आगे बढ़ाओ, दूसरा वो पढ़ रहा हूँ। किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से किसी स्त्री का हाथ वेरणी को पकड़कर या और उसके अंग को छूकर शरीर स्पर्श करना संघाधिदेश। ठीक है भैया, मत छुओ। किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से किसी स्त्री के साथ ऐसी मैं इसमें एक बात बता दूं, यहाँ पे चालबाजी करी है। यहाँ स्त्री को स्पर्श करने का सीधा अर्थ है मैथुन करना, ये मैं दिखाऊंगा अंग्रेजी वाले अनुवाद में। हाँ आगे देखिए। ठीक है,
किसी भिक्षु का विकार युक्त चित्त से अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए किसी स्त्री से यह कहना, भगिनी सभी सेवाओं में यह सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि तू मेरे जैसे सदाचारी ब्रह्मचारी पुण्यात्मा को मैथुन सेवा करे सरकारी देता। मतलब भैया ये भी होता था मोनिका जी, ये भी होता था। मतलब अपने मतलब संन्यास चलो खुद को ब्रह्मचारी भी कह रहा है, जिससे सेक्स कर रहा है उसको भगिनी यानी बहन भी कह रहा है, ये भी कांड होते थे। अब किसी भिक्षु का दूत बनकर किसी स्त्री की बात को किसी पुरुष से या किसी इनकी योजना यही थी, बहन बना के बताना। हाँ ये चीज क्या बोले? वो आसमानी, ये चीज आसमानी किताब में हमको लग रहा है यहीं से गई है। क्यों? जी जी लगता है। ये जो बहन बहन बोलती और फिर भी बहन नहीं होती, बहन कब बीबी बन जाएगी किसी को कुछ पता नहीं रहता। तो ये मुझे लगता है यहीं से ये सब ज्ञान गया होगा। जो भी हो, खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाले में आते हैं। ये मोनिका जी शायद चली। इसको हम करते हैं, जब वो आएंगे तो स्पष्टीकरण देंगे इस पर। कार्तिक जी ये बता देता हूँ, ये हाँ इसमें केवल अश्लीलता वाली बातें नहीं है। हाँ दास वत्थु ये क्या है कि ये महावज्ञ है, महावज्ञ के अंदर महास्कंदक है इसका, विनय पिटक का। तो इसमें ये लोग क्या कहते हैं, दास प्रथा ब्राह्मणों ने शुरू करी है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दो बातें हैं, एक ऋण पुरुष वस्तु भी देखिए और दूसरा दास वस्तु देखिए। 38 और 39 ऋषि ऋणी पुरुष वस्तु, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति था, उसने किसी से कर्जा लिया था और भाग के जाके भिक्षु बन जाता है, ठीक है। और राजा बिंबिसार ने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी थी कि जो भी व्यक्ति कर्जा लेके भागा है उस व्यक्ति को धर्म दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो बुद्ध ये नियम बनाते हैं कि जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, उधार लिया है, कर्जा लिया है, उसको कोई भी व्यक्ति दीक्षा नहीं देगा, प्रव्रज्या नहीं देगा। यदि देगा तो उसके ऊपर दुक्कड़ दोष होगा, दुष्कृत दोष लगेगा। दासवत्व में भी देखिए, एक समय कोई दास यानी गुलाम, देख लीजिए, भागकर भिक्षुओं में प्रव्रजित हो गया। उसके स्वामियों ने उसको वहां देखा तो बहुत खिन्न हुए कि कैसे शाकपुत्री। हाँ, तो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि भिक्षुओं दास को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए, जो करेगा उससे दुष्कृत दोष होगा। अब यहाँ आप सोचिए जरा कि दास तो गुलाम तो जबरदस्ती बनाया जाता है, और यदि वो मुक्त होना चाहा है तो गौतम बुद्ध को क्या करना था कि उसकी परीक्षा करनी थी। यदि ये लगता था कि व्यक्ति अच्छा है, इसको दीक्षा दे सकते हैं, तो दीक्षा देनी थी। पर उन्होंने क्या कहा, नहीं भैया, जो भी दास आएगा भाग के उसको वापस भगा देंगे, उसको दीक्षा नहीं देंगे। तो इसे क्या बोले हम कि दास प्रथा को मानते थे, क्या उनकी श्रद्धा थी इसमें? ये होना चाहिए क्या? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, ये एक से एक जातिवाद और अभी एक से बढ़ के एक मूर्खतापूर्ण बातें और नियम इनके निकलेंगे। क्यों ये इतने अव्यावहारिक थे, क्यों इनका मत ताल कवलित हो गया, ये भी हम देख रहे हैं। तो दास प्रथा में मानते थे क्या ये? हाँ, आप मुझे बताइए कि आप, नहीं मैं बोल रहा हूँ, एक दास आया बुद्ध के पास और भाग के आया, गुलाम साफ साफ लिखा हुआ है, दास इक्वल टू गुलाम, और उसने कहा कि मुझे प्रव्रज्या दीजिए। तो उन्होंने मना, और उसके जो स्वामी है, उसके मालिक है, भागते हुए आया और उसको पकड़ लिया और बोले कि इसको आपने कैसे रखा अपने पास। तो बुद्ध ने नियम बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी दास को, भागे हुए दास को प्रव्रज्या नहीं देगा, यदि देगा तो उसके ऊपर दुष्कृत दोष लगेगा। दास को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए, ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा। तो ये तो दासता का पक्ष लेना हुआ। मतलब यहाँ ये भी नहीं बोला कि भागा हुआ है कि कैसा है, यहाँ बोला दासी को मत दो, कि भैया आप उसको मुक्त करा देते तो दीक्षा दे देते। मतलब क्या, मतलब इसमें अच्छा क्या है? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि ये तो मूल निवासियों के कर्णधार थे ना, मूल निवासियों के उद्धारकर्ता थे, मूल निवासियों के सबसे बड़े भगवान थे ना। तो मूल निवासी, अब चलो भगवान तो थे नहीं, मूल निवासियों के सबसे ज्यादा पूजनीय, सबसे मस्त व्यक्ति रहे हैं ये। इन्होंने सारे मूल निवासियों को समानता, नैतिकता और
भाईचारे का संदेश दिया, पूरी दुनिया को एक कर दिया। हालांकि ये अलग बात है कि एक भी बौद्ध देश एक दूसरे बौद्ध देश से उसकी पटती नहीं है। चीन जो है जापान को खाना चाहता है, कोरिया दक्षिण कोरिया को खाना चाहता है, थाईलैंड वर्मा में तो सारे लोग खा के चले आते हैं, तो वो अलग बात है। तो इनकी थाईलैंड में क्या खा के चल रहे हो? तो देखिए आपको वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा हब है, वहाँ लोग बहुत कुछ खाने जाते हैं, और मैं तो भारतीयों को अक्सर देखता हूँ वहाँ जाते हुए। तो भाई खाने की चीजें खानी चाहिए इनको, भाई जब खिला रहे हैं तो लोग खाएंगे नहीं। तो ये चीजें हैं, लेकिन इनके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी आपने देखा कि शूद्रों के प्रति, दासों के प्रति कहते हैं कि दास प्रथा, जबकि देखिए अगर मैं इसको एक चीज और बता दूं कि जब आप देखिएगा ना, जब इंडिका और मेगास्थनीज जब लिखते हैं तो साफ लिखते हैं कि भारत में किसी को दास नहीं बनाया जाता था। बिल्कुल कोई किसी का बिल्कुल दास नहीं स्पष्ट होता तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर विदेशी लोग उस समय एक से दूसरे देश में इसलिए नहीं जाते थे, कोई दूसरा देश भ्रमण करने के लिए, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि विदेश की भूमि पे जाएंगे तो उन्हें पकड़कर दास बना लिया जाएगा। लेकिन मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में स्पष्ट तौर पर लिखा कि यहाँ पर विदेशियों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, किसी को भी दास नहीं बनाया जाता। तो देख लीजिए, अपनी बात तो नहीं सुननी है, कोई विदेशी हाँ विदेशी कह रहा है वो भी नहीं मानेंगे। तो यानी कि बुद्ध के काल में ये दासता थी, और कोई भाग कर आ रहा है उसको मुक्त कराने की बजाय उसको कह रहे हैं कि नहीं, मुक्त नहीं कराएंगे। जब बौद्ध मत ये चीनी तुर्किस्तान में पहुंचा था, तो चीनी तुर्किस्तान में इसकी कुछ किताबें खरोष्टी में लिखी गई थी, खरोष्टी मैन्युस्क्रिप्ट में। वो फिर बाद में टीपडोरो ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, तो उन मैन्युस्क्रिप्ट से ऐसा पता लगता है कि ये भिक्षु लोग दास रखते थे, और जो बौद्ध समाज था वो दास रखता था, दासों को पीटा करता था। कई बार, एक बार तो एक दास को पीट पीट के मार भी दिया गया था। तो उस ब्लॉग पे डाली आपने? हाँ, तो सब जहाँ पर ये पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये सब बैठ के भक्ति, ज्ञान, आध्यात्म की बात कर रहे हैं और मोक्ष लेकर ही रहेंगे, वहां पर ये अपने भैया अपने नीचे जो है दास रख रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, मार रहे हैं। और BHU से निकला था, जो उसमें छपा था, भारतीय बुलेटिन ऑफ इंडोलॉजी, उसमें छपा था ये पूरा, मतलब अनुवाद, हिंदी अनुवाद होकर ये सारा। सही कह रहे हैं आप, और लोगों को ये देखना चाहिए कि हमेशा आपको मैंने एक स्ट्रीम तो नहीं, एक YouTube लाइव किया था अपने चैनल पे। क्या हमें केवल एक कल्ट पर हमला करना है? क्या केवल एक ही कल्ट खतरनाक है? तो पूरी दुनिया केवल इस्लाम 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 कर रही है, लेकिन आप देखिए कि बुद्धिज्म जो है वो किस तरह से साइंस जर्नी कितने लोगों को प्रभावित किया है। अगर उसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसके इतने व्यूज आते हैं, तो कितने लोगों को वो प्रभावित कर रहा है। तो क्या कुशवाहा बॉयज जी ने मुझे ऐसे वीडियोस भेजे हैं जहाँ पे मूल निवासी के नाम पर स्कूलों में बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको हिंदुओं से घृणा करनी सिखाई जा रही है, अपने आप से घृणा करनी सिखाई दी जा रही है। अगर हो सके तो कभी वो दिखाइएगा जो आपने मुझे वीडियो भेजा था। बिल्कुल। अभी एक हमारे जो दर्शक हैं वो बार बार लिख रहे हैं कि ये जो PPT दिखाई जा रही है तो ये हमें कैसे मिलेगी, तो आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगी। जैसे ही स्ट्रीम समाप्त होगी तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये कर देंगे ये PPT, और उसका लिंक हम आपको इस लाइव के नीचे दे देंगे। वहां से आप इसको जाकर के देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर कहीं से कोई आपको गलत लगता है, संदेह लगता है, तो आप उस पर आर्गुमेंट भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रख सकते हैं, कोई चीज यहाँ पे देखिए सब कुछ होता है नेट पे, आपको नेट पे सब कुछ मिल जाता है। और ये PPT चाहिए तो कुशवाहा बॉयज टीम के साथ आप टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको जरूर मिलेगा। हाँ, तो देखिए नो मोर जी बता रहे हैं 2 लाख सब्सक्राइबर हैं पट्टू जर्नी के। तो देख लीजिए पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह यहाँ पर ये नाटक हो रहा है। स्कूलों में जाकर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि तुम हो मूल निवासी और हम सारे यूरेशियन हैं, तो हमें तो विदेशी करार दे दिया, और बच्चों को मूल निवासी के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बच्चों को भड़काया जा रहा है, हिंदू बच्चों को। और आपको लगता है कि केवल एक कल्ट की बात करनी चाहिए? तो मैंने अपनी उस स्ट्रीम में भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि जहां से भी आपको हिंदू धर्म पर, हिंदुस्तान पर, धर्म पर और राष्ट्र पर हमला होता हुआ दिखाई दे,
आपको वैचारिक रूप से तो कम से कम उसका मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा मान जाएगा, मान जाए बुरा, आपने क्या सबके कौन से फूफा जी लगते हैं हमारे, मानते रहे। तो हाँ ठीक है, आप आगे बढ़िए। ये जिंद्र चौरसिया जी ने कोई क्वेश्चन पूछा है क्या, आप देखते हैं। वैसे इसमें आपका कमेंट काफी अच्छा है और मैं इस पर अमल करूंगा और इस पर हम काम करेंगे, और इसी के लिए हमने एक अलग से एक और चैनल स्टार्ट किया हुआ है। उस पर ये जो कमेंट ये लिख रहे हैं कुशवाहा जी 100 पॉइंट बना के हर एक पॉइंट का वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखो भाई, हमने तो हर एक पॉइंट पे वीडियो अपलोड किया हुआ, लगभग हमने अपने चैनल पे लगभग इनके जितने मैंने वीडियो बनाया वो हर एक इनके आर्गुमेंट पे ही बनाएंगे, क्या आरोप लगाते हैं तो इनके आरोप का क्या जवाब होना चाहिए उसी पर हमने बनाया है। तो जो लोग हमारे चैनल से अभी नए जुड़ रहे हैं, सनातन समीक्षा पे जो लोग नए हैं, उनको हमारी प्रीवियस वीडियो भी देखनी चाहिए। जब आप देखेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, सनातन समीक्षा की वीडियो देखिए आप, बहुत ही बढ़िया है। 100 सवाल कर रहे हैं तो वो 100 सवाल के जवाब तो हम पूर्व ही दे चुके हैं। बाकी और भी जो नए सवाल आ रहे हैं उनको भी हम लाइव में या वीडियोस के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए इतना कंटेंट बन जाता है कि मैंने 8 ही, हाँ अजेंद्र जी, मैंने केवल 8 प्रश्न पूछे थे कुशवाहा बॉयज जी से इसके बौद्ध मत के चर्चा पर, और उनमें से केवल 3 प्रश्नों को हम कवर कर पाए हैं। इतना मटेरियल है इनके पास, तो देख लीजिए आप, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप इस चैनल पर देखेंगे। जैसे इनका ये झूठा दावा कि पाली संस्कृत से प्राचीन है, और बौद्ध धर्म में जो चमत्कार है उनकी बात नहीं करेंगे, हमारे चमत्कारों पर ये उंगली करेंगे, और हिंदू धर्म को बौद्ध मत की कॉपी बताएंगे और कहेंगे कि हमारे सारे देवी देवता बुद्धों की कॉपी। तो ये जितने भी तमाशे हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। अभी इस पे चलते हैं जी। हाँ, ये पिछले वाला दिखाइए, वो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, कंडक वस्तु, हाँ कंडक वस्तु, ये अब आप ये मात्र हम इसमें अश्लीलता नहीं ले रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें भी हम कवर करेंगे। फिर आप सोचिए कि इनका मत क्यों काल कवलित हो गया, क्योंकि ये अव्यावहारिक है और उनकी ऐसे मूर्खतापूर्ण नहीं है। मैं संक्षेप में बताता हूँ यहाँ क्या है। कंडक वस्तु में एक लड़का था, 15 साल का था, 15 साल से कम का था। तो उसको प्रव्रज्या लेने के लिए वो गया, ठीक है। और बुद्ध ने ये नियम बना दिया कि 15 साल या उससे नीचे के लड़के को प्रव्रज्या नहीं दी जाएगी, जो देगा उसको दुष्कृत दोष लगेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, एक परिवार था, एक लड़का था जिसके माँ बाप दोनों खत्म हो गए किसी आपदा में, और वो गया धर्म दीक्षा लेने, पर वो अंडर एज था, कम एज थी। तो पहले तो नियम बना दिया भैया 15 साल का है तो अंदर नहीं डाला जाएगा, 15 या उससे कम। तो फिर उन्होंने उसको पूछा कि क्या तू कौवा उड़ा सकता है? तो बोले हाँ उड़ा सकता हूँ। तो कौवा रखा है और एक कौवा आया है और लड़का कौवे को उड़ा के दिखाता है कि देखो मैं उड़ा सकता हूँ। तो बुद्ध ने ये नहीं मना दिया कि जो 15 साल का बच्चा कौवा उड़ा सकता है उसको दीक्षा हम दे सकते हैं। तो कौवा उड़, तीतर उड़, चिड़िया उड़, कौवा अपने आप क्यों नहीं उड़ता है? वो लड़का क्यों उड़ा रहा था? नहीं मतलब एक कौवा है और आप उसको जी, दुनिया के सबसे प्रथम वैज्ञानिक की रिसर्च कितनी बेस्ट थी कि वे कौवा उड़ा दोगे तो तुम ज्ञान पाने के लायक हो। वाह क्या बात है। मुझे वैसे जोक में ये समझ में नहीं आ रहा कि कौवा तो अपने आप उड़ता है, वो कैसे उड़ाया? मतलब नहीं, इसका मतलब है कौवा कहीं बैठा हुआ है और लड़का जाके हाँ हूँ करके उड़ा दे उसको, डरा के पत्थर मार के, तो वो ऐसा है इसका अर्थ। ये क्या बात हुई? हाउ स्टूपिड इज दिस? वो तो मेरे को भी नहीं समझ में आया। कौवा उड़ा दे। अच्छा मुझे लगा वो वाला गेम होता है ना, कौवा उड़। हाँ मुझे लग रहा है ये खेल जो है ना यहीं से आया। ये खेल भी देखो हो सकता है भाई। कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़ जो खेल था ना, जो बच्चे खेला करते थे, उसका जो ओरिजिन है वो गौतम बुद्ध की है और बौद्ध भिक्षु है हमारे, इन्हीं बौद्ध भिक्षु ने वो खेल खोजा था जो आज हमारे मूल निवासी बच्चे खेला करते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए तो भैया मैं चलो कोई तो आविष्कार किया वैज्ञानिकों ने। जी 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 जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये जान के। कौवा उड़, तोता उड़। फट्टू जर्नी और उसका पूरा परिवार ऐसे आविष्कारों में लगा हुआ है थाईलैंड में। इसका आगे भी देखते हैं। आगे एक और बहुत मजेदार कहानी आएगी, आप देखो आगे कीजिए, बहुत मजेदार कहानी है। मैं जानते हैं मैं कुछ और ढूंढ रहा था, मुझे ऐसे ही मिल गया ये सब, दास वस्तु वाला, कौवा उड़ वाला,
और ये वाला भी ऐसे ही प्राप्त हो गया। और इसमें मैं बाद में नटराज जी से भी पूछूंगा, उनके पास भी ऐसी कोई मिलती जुलती कहानी है। इसमें क्या होता है, संक्षेप में बता देता हूँ, पूरा पाठ नहीं पढ़ूंगा, दर्शक पढ़ सकते हैं। ये हुआ क्या था कि कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से 3-4 लोग थे, वो इकट्ठा होते हैं और आमोद प्रमोद करेंगे। तो उनके पास अपनी पत्नियां होती है, पिकनिक मनाने गए थे, तो एक के पास पत्नी थी नहीं, वो वेश्या रख लेता है, वेश्या रख लिया। हाँ, पत्नी थी नहीं तो वेश्या को धर लिया। तो बेचारा क्या करे, मजबूर है, सब अब जोड़ा। अब बेचारा करे क्या, सब जोड़े में जा रहे हैं, उसको भी अपना कोई चाहिए था साथी, ना कोई पट रही थी, ना शादी हुई थी, तो बेचारा गया, बेचारा ने उठा के ले आया। तो एक दिन भाड़े वाली तो पत्नी, सुनिए तो आगे और मजा है। भाड़े में पत्नी ले आया। हाँ, भाड़े वाली पत्नी, वेश्या नहीं, वेश्या शब्द तो साफ साफ लिखा है, वेश्या उठा लिया। तो वो चलता बना। हुआ क्या कि ये लोग जब दारू आरू पी के बिल्कुल टन हो गए थे, पूरी तरह धुत थे नशे में, वो वेश्या इसका माल, इसका सामान, पैसा वैसा उठा के भाग गई। ठीक, अब ये उसके पीछे भागे ढूंढते ढूंढते। अब ये बुद्ध के पास गए, और हो सकता है बुद्ध ने देखा भी था, हाँ, कि कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। मनोहर सुनिए तो उसके बाद धर्म ग्रंथ चल रहा है कि मनोहर का, पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं, सुनिए तो, ये क्यों इनका पतन हुआ, कितने अव्यावहारिक थे। फिर क्या होता है कि वो पैसा नहीं भाग गई उसका, और बुद्ध के पास जाता है। वो आदमी आता है जो उसको लेके आया था, बोला कि एक महिला आपको दिखी होगी शायद से, हाँ, हमारा वो लूट के भाग गई, कृपया बताइए कहाँ है। बोले तुमको धन से मतलब है या धर्म से मतलब है? बोले क्यों? बोले धर्म से। बोले धर्म ज्यादा बड़ा होता। तो बुद्ध उसको धर्म का उपदेश सुनाने लगे, लंबा चौड़ा। मतलब कोई लूट गया है, हाँ, आपको पता मालूम हो नहीं मालूम हो, आप वो छोड़ के उसको धर्म का ज्ञान देने लगी है। मतलब पैसा लुट जाए। यहाँ रोकूंगी आपको, जस्ट अ मोमेंट। मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि ये मूर्खता की पहली निशानी होती है कि आपको अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसका उत्तर नहीं पता, तो आपको जो पता है वो आप बोलने लग जाओ। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि एक है जिसे युवराज और पप्पू कहते हैं, तो उनको एक बच्ची ने पूछा कि हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं है, बास्केटबॉल के लिए जो होती है जगह वो नहीं है, बैडमिंटन की सुविधाएं नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करने की सोच रहे हैं, युवाओं के लिए स्कूलों में सुविधाएं हो, क्या सोच रहे हैं। बच्ची केवल 12 वर्ष की थी। तो वो गधों का गधा ये बोला कि मोदी ने राफेल में चोरी कर दी। राफेल ये हो गया, राफेल वो हो गया। तो देखिए ये ऐसा ही है कि वो बोल रहा है कि बताओ मेरा सामान कहाँ गया, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, उसको उपदेश दिया जा रहा है। तो कुछ भी पूछो, जो खुद सोच रखा है वही बोलना है। नटराज जी आपके पास भी कहानी होगी ऐसी। नटराज जी आप अपनी कहानी भी थोड़ा सुना दीजिए। जी सुनाना, मैं पहले इस पर टिप्पणी करूंगा। बेचारे के पास कोई टिप्पणी नहीं थी, जैसे तैसे किराए पे ले गया उठा के वो, मतलब वेश्या को, फिर उसने लूट खसोट के ले गई, तो दिमाग कितना खराब हुआ होगा उसका। फिर उसको जाके और उपदेश सुना दो। नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात हो गई। अच्छा, इस प्रैक्टिकल लेते हैं। अच्छा चलिए, मान लीजिए मेरा सामान चोरी हो गया, अब मैं थानेदार के पास जाऊँ, कहूँ कि सर मेरा माल चोरी हो गया, मैं क्या करूँ? तो वो बोलेगा ऐसा है, तू बैठ, अब सब छोड़, तुझे माल चाहिए या तू धम्म दिख चलेगा, ये बता फिर। धम्म। मुझे तो लग रहा है कि उस वो नशे में तो वो लोग थे, मुझे तो लगता है उसे चप्पल पिटाई करी होगी। जब से ये व्याभिचार वाली सीरीज शुरू हुई है, तब से तो धम धमाधम धम हो रहा है। पट्टी जर्नी का धम। मतलब ये इतनी अव्यावहारिक बात है, ये इतनी अव्यावहारिक बात है कि मतलब हम बर्बाद हो चुके हैं, हम लूट चुके हैं, हम जो है वो पूरी तरह से, वो क्या नाम था वो, अरे वो जो भगोड़ा है, क्या नाम है नटराज जी उसका, किसका? विजय माल्या हो चुके हैं पूरी तरह से। याद में विजय माल्या हो चुका था, उसके ऊपर से गया, कहा कि भैया मेरा एरोप्लेन लूटने वाले को देखा तुमने? तो वो बोलने ऐसा है, तेरे को एरोप्लेन चाहिए या दम चलेगा भैया।
अरे यार तो साफ साफ बोलो इसी नहीं तरह देखा। एक और ये वही है भाई, प्लेग्राउंड बनवा दो, नहीं मोदी जी ने राफेल में अरे भाई इसी उस बात से कोई कनेक्शन ही नहीं। तरह से एक और कुछ कुत्ता भी है। पूछो, मोदी जी ने राफेल में खा लिया। इसी तरह से एक और बैडमिंटन चाहिए, मोदी जी ने राफेल में खा लिया। मोनिका जी, एक कहानी और है, नटराज जी सुना रहे हैं। एक ऐसी जी एक जी कहानी है। कंटिन्यू। ये क्या होता है, वो मजिम निकाय से कि एक सेठ होता है गृहपति व्यापारी, उसका एक ही लड़का होता है इकलौता। वो बेचारा मर जाता है, तो वही अब वो लड़का मर गया इकलौता। उसके बाद वो इतना उसमें चला जाता है, मतलब डिप्रेशन में, मतलब रोता है, चिल्लाता है, खाना नहीं खाता है, बहुत परेशान हो गया था बेचारा, एक ही लड़का था। अब और बहुत प्यारा लड़का, काफी उसको दुख मिला। तो क्या हुआ कि वो क्या है, वो एक बार क्या है, उसके पास बुद्ध आए। तो भैया अब मान लीजिए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी का लड़का मर जाए, वो रोए चिल्लाए, आप उसको जाके क्या कहेंगे? भाई उसको, मतलब वो हिम्मत बनाएंगे ना कि भैया शोक मत करो और हिम्मत से काम लो, इस तरह। लेकिन बुद्ध ने उल्टा क्या किया, बुद्ध उससे कहते कि तेरी इंद्रियां तेरे बस में नहीं है, तेरी इंद्रियों में विकार आ गया है। इसीलिए तेरा बच्चा उससे मर गया भैया। कहते हाँ, तेरी इंद्रियां तेरे बस में नहीं है, तेरी इंद्रियों में विकार आ गया है। उसको ये नहीं कि उसको और हिम्मत अच्छा, बना, हाँ और कुछ उल्टा ही है। अप्सरा की हाँ, तो उसको सांत्वना देना, देने का तरीका देखिए। आम लोगों को भी ये पता है। अभी हाँ, मान लीजिए कोई मर गया है, मैंने रिसेंटली ही किसी को सांत्वना देते हुए सुना, किसी और को, जिनके युवा पुत्र का निधन हो गया था। तो कह जा रहे थे कि जो मृत्यु है वो सार्वभौमिक सत्य है, जो आया है वो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको हमेशा याद करके दुखी रहकर भी अपना जीवन जो है नहीं सुधार सकते। जो भी उसकी अच्छी यादें थी उसे कभी कभार याद करना ठीक है, हमेशा शोक में रहना सही नहीं है। तो इतने आराम तरीके से एक आम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सांत्वना दे रहा है जो पुत्र शोक से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ पर ये महात्मा है, ये बुद्ध हैं, और ये कह रहे हैं कि तेरा बेटा मर गया, तो ये कहने की बजाय कि भाई बेटे मरते हैं सबके, किसी के पहले किसी के बाद में, जो आया है वो जाएगा और हमेशा शोक नहीं करना चाहिए, ये कहने की बजाय, कि हम जन्म लेते रहते हैं मरते रहते हैं, यही सृष्टि चक्र है, ये कहने की बजाय ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी इंद्रियों में विकार है। तेरी इंद्रियां क्या नहीं है। अध्यात्म है। वेल डन साइंस अच्छा जर्नी, वेल अच्छा, डन पट्टू नहीं जर्नी। उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं थी, पर खुद अप्सरा की बॉडी से गर्मी ले रहे थे। हाँ, खुद इन्हें ठंडी गर्म गुनगुनी रुई जैसी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना मोनिका जी, मैं एक चीज जी। कंफर्म कर दूं कि संभव है कि ये स्ट्रीम हमें लगता है कि एक पार्ट में और होगी, क्योंकि नहीं चलेगा, कोई नहीं। 6 बजे से एक और लाइव में। अच्छा, आपने किसी को मेरा नंबर शेयर किया है शायद, उनको कालिदासी जी ने आपका नंबर मांगा था, तो मुझे जी लगा आप अगर आपस में ही बात कर ले तो ठीक रहेगा। शी ऑल्सो हाँ वांट्स टू ठीक, इनवाइट यू इन हर चैनल। हाँ ठीक तो ठीक। तो वो चूंकि उनका you एक should मैसेज आया था तो you मैंने should कहा join her. She is very knowledgeable person. आप मेरा कल का स्ट्रीम अगर समय लगे तो ये कालिदासी जी का देखिएगा, बहुत स्पष्टता है उनमें। ये एक्स मुस्लिम है क्या? ये हाँ, ये इस्लाम छोड़ चुकी हैं लेकिन हिंदू बन चुकी हैं। ये काली की उपासक हैं, देवी काली की उपासना करती हैं, कालिदासी इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, सारा काम हाँ कर हाँ, ये काली के पास। हाँ, काली की उपासक हैं। चलिए अब इस जी बात जी, को छोड़ते आगे हैं बढ़ते। और जितना हम कवर कर सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि हम लगभग 6 बजे तक स्ट्रीम चलाएंगे और अगर कुछ छूट जाएगा तो फिर इसको नेक्स्ट ये पार्ट में आप करेंगे। बता दीजिए, ये ये सीरियल खत्म ही नहीं। आधा घंटा और है हमारे पास, कोई बात नहीं, 5:30 ही हाँ हुए अभी, जी कंटिन्यू जी कीजिए। जी। इंग्लिश 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 वाला देख लीजिए, कुशवाहा जी, इंग्लिश वाला जो है ना वो दिखा दीजिए, ये बहुत गजब है। इंग्लिश वाला मैंने आप लोगों को बताया था। आ गया। हाँ, इंग्लिश वाला पार्ट जो है, ये वो जो कहानी थी वो हो चुकी है, वो संक्षेप में मैंने सुना दी है। ये क्या होता है, ये संगादिशेष की हमने चर्चा की थी। मतलब वो ऐसे संगादिशेष उन पापों में लगता है कि जिनको करने के बाद आपको बिल्कुल बौद्ध संघ से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ एक उदय नाम का इनका भिक्षु था। ये चीज हिंदी वाले में नहीं निकलेगी, कीर्तन वाले में।
ये इंग्लिश राइटर है, महिला है। मैं थोड़ी सी आवाज कट रही है नाम आपको आपकी। देख के बता देता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, अभी ठीक है। हाँ Of respectable families, daughters of respectable families, girls of respectable families, daughter-in-law of respectable families, women slave of respectable families should go to park or dwelling. The recluses sons of the Sakyans may assault them. अब यहाँ देखिए क्या, चलो अच्छे कुल की स्त्रियां, अच्छे कुल की बेटियां, बहुएं, ये सब तो ठीक है। यहाँ बोल रहे अच्छे कुल की दासियां। अभी हमने दास वाला देखा था, ये दासियां क्या होती है भैया बौद्ध काल में, ठीक। एक तो यहाँ पर ये बात है। दूसरा आगे देखिए, the monk heard his Brahmin as he was grumbling, murmuring, and becoming angry. Those who were modest monks became annoyed, waxed angry, and said, "How can the Reverend Udain come into bodily contact with womankind?" Then these monks told this matter to the Lord. Then the Lord, on this occasion, for this reason, causing the order of monks to be convened, asked the Reverend Udain, "Is it that true? They say, Udain, that you came into bodily contact with a woman?" "It is true, Lord." वो और बुद्ध गुस्सा थे। यह हुआ क्या है, एक ब्राह्मण जो है, एक उदय नाम का भिक्षु था और बहुत ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति था, आदरणीय व्यक्ति था। वो एक स्त्री के साथ संभोग करता है और एक ब्राह्मण जाके कंप्लेन कर देता है बुद्ध से। तो बुद्ध उसको पूछते हैं, बोले हाँ हाँ बनते, हाँ गुरुजी मैंने ऐसा किया। फिर बोला, इट इज नॉट राइट फुलिश मैन, इट इज नॉट बिकमिंग, इट इज नॉट सुटेबल, इट इज not fit in a recluse, it is not proper, it is not to be done. How can you foolish man come into bodily contact with a woman? Foolish man is not dhamma uttered by me in various ways for the sake of stealing passion. ठीक, बाकी आप देख लीजिए। इसका मतलब है इनके बहुत भिक्षु जो इनके सम्मानीय वो भी इतने चरित्रहीन थे कि औरतों को पकड़ देते थे। और अगला वाला देखा ये पेज, इसके अगले वाला, आपकी वॉइस मुझे तो स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं इस कहानी को समझ में नहीं पाई, बहुत कट रही है। क्या आपके बजाय कोई और पढ़ सकता है क्या? उसे किसी और को एक्सेस है इसका, या आप अपना थोड़ा माइक एडजस्ट करके देख लीजिए। कार्तिक जी अभी ठीक है? आप, हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो ठीक करिए। हाँ हाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। हाँ, उदय भिक्षु का नाम तो मजिम लिखा है और दीर्घ निकाय में एक सुख है, वो दोनों जगह है। तो उसमें भी यही आया है कि वो महिला से ज्यादा संस्कार रखते हैं, महिलाओं से है। नहीं, अन्य जगह भी आया है इसका उल्लेख, उदय स्त्री हाँ महिलाओं से ज्यादा संपर्क रखते थे। तो भिक्षुओं ने उनकी शिकायत की थी बुद्ध से। तो ये बोलते हैं कि बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हारे सामने किसी महिला को कोई मारे पीटे कुछ भी करे, तुम कुछ नहीं बोलोगे न झगड़ोगे। फिर एक कहानी सुनाते, तो इनका नाम कई जगह आया है महिलाओं को लेकर। और इसी में मैंने पीटक वाले कार्तिक जी ने सुनाया, ये हिंदी अनुवाद में नहीं है, ये चीज वहां से हटा दी गई है। तो उसी उदय स्त्री के बारे में बताया कि ये मतलब किसी महिला को पकड़ के इन्होंने वो कर दिया था, उसके साथ संभोग कर दिया था। और शायद मुझे लगता है कि अगर कुसुमा जी को पता हो कि जो क्या नाम है उसका, मिलिंद पनाम है जिसके लंगोट में निकल हो गया था, उसका नाम भी शायद उदय। हाँ उदय था, हाँ उदय हाँ वही था, ये वही आदमी है जिसका उसमें लंगोट पर शुक्र मोचन हो गया। इसको सम्माननीय कहा गया है इस भिक्षु को, और सोचो इनके सम्माननीय भिक्षु भी ऐसे काम करते थे। मतलब दुष्कर्म करने वाला सम्मान योग्य है, ये कह रहे हैं ये? नहीं, वो जो सम्माननीय लोग हैं इनके, वो ऐसे पापों में लिप्त थे। और नटराज जी, क्या आपने कहीं पढ़ा है कि इस उदयन को निकाल दिया? आपने इतने कांड गिना दिया अलग अलग ग्रंथों के इसके। हाँ कहीं निकाला तो नहीं गया, अलबत्ता बड़े प्यार से, बड़े ही सम्मान से, उनका आदर सत्कार के साथ उनका उल्लेख किया गया इनके ग्रंथों में। हम कह रहे हैं कि अगर तो ये दक्षिण कोरिया, चीन वगैरह ऐसी कंट्रीज में सबसे पहले सेक्स डॉल्स मिलनी शुरू हुई हैं। मतलब ऐसी प्लास्टिक की गुड़िया होती हैं जो मनुष्यों की तरह दिखती हैं, छूने पे थोड़ी थोड़ी मनुष्य जैसी महसूस भी होती हैं, और उनके साथ आप संभोग कर सकते हैं। तो ये तमाशे यही चल रहे हैं क्योंकि ऑब्सेशन अबाउट सेक्स बहुत ज्यादा है इन कल्ट्स में, बहुत ही ज्यादा।
अब इसको हाँ, शायद वो दोबारा बता दें इसी प्रकरण को। अब आवाज साफ आ कार्तिक रही है। जी, इसी को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। किस प्रकरण को? इसी वाले अभी इसी मैंने वाले नहीं, अभी कुछ एक नहीं, काम ऐसा कोई करिए खास नहीं है इसमें। होता हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो हाँ, उदयन थे ना, उन्हीं के बारे में बताना चाह रहे थे कि बड़े ही सभ्य व्यक्ति हुआ करते थे अपने जमाने में, तो उनकी बात हमने बता दी है। अब आगे बढ़ लेते हैं। इसमें से आपको कुछ बताना है? ये रहा, ये आपका वो आ गया, ये आप ही का विषय है। ये क्या बोलते हैं, वज्रयान वाला। हे वज्रतंत्र। हाँ हाँ, जी। हे वज्र तंत्र वाला। इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसको आपने शायद पिछले में भी कवर किया था। नहीं, इसमें कुछ नया भी है। अच्छा, ठीक है, जो नया है वो क्लियर करिए। ये जो वो ये जो तरह तरह के इनके मंत्र होते हैं बौद्धों के, वो तो है ही। हाँ, पर मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो जाप पटनो नाम दशमा, ये इसके जो आपने दिखाया है वो जाप पटनो नाम दशमा लिखा है ऊपर। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कार्तिक कार्तिक जी, माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि अब आप इसको रहने दीजिए। एक काम करिए, आज आज आपकी वॉइस है ना बहुत ही खराब है और बिल्कुल भी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप वाला जो टॉपिक है ना, इसे हम अगले रविवार करेंगे। और अभी नटराज जी, आपका कोई हाँ जी, इसमें छूटा हुआ है तो आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि समय भी लगभग लगभग हो चुका है। और हम चाहते हैं कि अभी हमारे इसमें दर्शक भी कह रहे हैं यार। ये है ठीक, मैं वज्रयान ये वाला। जाप पटल में वज्रयान वाला छोड़ के वो हाँ, दूसरा वज्रयान वाला वाला ना, जो वो है। मोहल्ले वाला, योग वाला, वो उठा अच्छा, लिया जाए। मोहल्ले। अच्छा, मोहल्ला नियोग। हाँ यार, ये तो जरूरी था ना। हाँ हाँ हाँ, वो दिखा मोहल्ला नहीं दीजिए। होगा। इसका तो नाम ही हाँ, ये क्या है, मोहल्ला नहीं होगा। मैं भी बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसी मैं जो है जातक कथा पढ़ रहा था, ये भदन पालन कौशल्यायन की जो अनुवाद है, मैं ढूंढ रहा था उसमें। मेरे को एक चीज चाहिए थी, कि इनके चरनी ने दावा किया था ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका नाम जातक में नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ जातकों को सर्च कर रहा था। अब मेरे को अच्छा। 5वें खंड में जो जातक का है, उसमें मिल गया कि उसमें एक शीर्षक मिल गया एक कथा का कि यदि आपकी संतान ना, कुछ जातक करके आपकी संतान ना हो तो नियोग कर सकते हैं। मेरी आंखें चमक गई। अब मैंने खोल के देखा, भैया नियोग के नाम पे कुछ और ही निकला यहाँ पे। हाँ। ये नहीं मैं यार, चाहता हूँ कि कुशवाहा जी या नटराज जी इस पे कुशवाहा जी या नहीं नटराज जी इस आप पर बताएं। पर आप मनुवादी हो, आपका तो नियोग देख के आँख चमक ही जाएगा। जी, तो ये यहाँ मैं पे चाहता हूँ नटराज जी या हाँ, कुशवाहा जी समझा दें ये पूरे घटनाक्रम, नहीं, हाँ, कुशवाहा जी समझाए, थोड़ा मजेदार लगे। थोड़े मजेदार तो तरीके से। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, और ये बड़ा ही मजेदार वाक्य है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बौद्ध मत है, तो बौद्ध मत में जो बुद्ध के जो आदि पूर्वज रहे हैं, जिनको कि ओक्काक के नाम से जाना जाता है, तो ये जो ओक्काक हाँ, थे ना। इक्ष्वाकु, मनु के पुत्र थे हाँ, इक्ष्वाकु। नहीं, हम ये क्यों बताएं, वो मनु तो भाई मनुवादी हो जाएंगे ना। उनकी जो धारणा है, ओक्काक इनके आदि पूर्वज है, इनके ग्रंथों में आए हैं, और ये अतीत कथा और ये जातक की है। अब यहाँ देखिए, कुछ जातक का ये प्रकरण है, और इसमें ये जो ओक्काक है, ये कुशावती राजधानी में ओक्काक नाम का राजा धर्मानुसार राज्य करता था। उसकी 16,000 स्त्रियों थी। अभी मैंने आपसे कहा था ना, क्या नाम है आपका, मोनिका जी, कि कृष्ण की जी 16,000 जी जी। स्त्रियों पर जो नाक मोती उड़ते हैं, उनके बाप की खुद 16,000 स्त्रियां थी। ठीक है, तो वो अच्छा। यहाँ देख सकते हैं। तो 16,000 स्त्रियों में से ज्येष्ठ स्त्री शीलावती नाम की पटरानी थी। उसे न अच्छा। लड़का होता था, न लड़की होती थी। हम्म। नगर नगर तथा राष्ट्र के आदिवासी वो राज्य द्वार पर इकट्ठे होकर चिल्लाते थे कि राष्ट्र का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। राजा ने तो वो जो वहाँ के जो आदिवासी थे, जो मूल निवासी जो लोग थे, वो राजा के दरवाजे पे आके चिल्लाते थे कि भाई तू बच्चा पैदा कर, नहीं तो राज्य जो है ना तहस नहस हो जाएगा, राष्ट्र का नाश हो मगर जाएगा। उसके अलावा जो 15,999 है वो कर लेती फिर। उनका भी नहीं हो रहा था, नहीं उनका भी नहीं होता था, नहीं नहीं किसी का नहीं, नहीं हुआ, उसी इसलिए आपको समझ में आएगा अभी। इसीलिए अभी हम बताते हैं। इसीलिए तो ये मोहल्ला नहीं होगा ना। तो उसके बाद से इकट्ठे होकर चिल्लाते थे, तो राजा खिसिया जाता था। वो खिसिया के खिड़की खोल के बोलता था, दरोगा खुलवा के, कि मेरे राज
कि मेरे राज्य में अधर्मकारी नहीं है, क्यों चिल्लाते हो? तुम लोग ऐसा अधर्म क्यों करते हो? मेरे दरवाजे पे आके दरवाजा पीट पीट के चिल्लाते हो भैया कि बच्चा करवाओ। बिल्कुल प्राइवेसी नहीं दे रहे थे राजा को। हाँ, बिल्कुल। तो सचमुच धर्माधिकारी नहीं है, राष्ट्र चौपट करके वो कहता कोई अन्य राज्य पर, वो लोग डराते थे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कोई राज्य पर हमला कर देगा, राज्य चौपट कर देगा, इसलिए धर्मानुकूल राज्य करने में असमर्थ पुत्र की कामना करो, पुत्र लाओ किसी भी तरह से, जिधर से भी लाना हो, ठीक है। तो पुत्र की कामना करता हुआ क्या करूं, तो फिर उसने क्या किया कि पहले सप्ताह भर छोटी नटी को, यानी कि छोटी रानी को धर्म नटी बना करके विदा करें। लोगों ने सलाह दिया कि पहले सप्ताह में क्या करो कि छोटी नटी को धर्म नटी बना करके विदा करो, यदि पुत्र हो जाए तो अच्छा, तो विदा कहा करो तो मोहल्ले में छोड़ दो भैया, ठीक है। नगर में, शहर में पूरा, हाँ हाँ हाँ, शहर में छोड़ दो। अभी कुछ लोगों को अरे सुनिए तो सही, आप तो इसको ध्यान से सुनिए सुनिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। जी, तो क्या करें कि धर्म नटी बना करके इसको छोड़ दो, अगर उसका भी ना हो तो मध्यम नटी को भी छोड़ दो, विदा कर दो, इसके बाद ज्येष्ठ नटी को भी विदा करें। इतनी स्त्रियों में से कोई ना कोई तो पुण्यवान अवश्य पुत्र लाभ करेगी, मतलब इतनी स्त्रियां हैं 16,000 है, उसमें कोई किसी का तो भाग भाई जगेगा, किसी को तो पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो राजा ने उनके कथनानुसार वैसा ही कर सप्ताह भर सुख पूर्वक रमण कर लौट, मतलब राजा ने रानियों को छोड़ दिया। उसके बाद से वो रानियां जो है वो सप्ताह भर पूरे मोहल्ले में खा पी कर जब वापस आई तो राजा ने पूछा कि पुत्र लाभ हुआ, तो उन्होंने उत्तर दिया नहीं। अब राजा निराश हो गया, अरे भैया मोहल्ला खा के आई फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, अब क्या करें, ठीक है। तो अब राजा चिंतित हो गया, तो फिर राजा निराश हो गया कि मुझे पुत्र लाभ नहीं हुआ, तो नागरिक ने फिर सलाह दी। अब देखिए राजा को नागरिक सलाह दे रहे हैं कि भैया मोहल्ले में रानी छोड़ो, देखिएगा कितना महान राजा था। इसीलिए उसकी प्राइवेसी भंग करके उसकी खिड़कियों पे चिल्ला रहे थे। राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी, तुम अपनी रानियां बाहर छोड़ो। तो नागरिकों ने फिर से वैसा ही शोर मचाया, फिर नागरिक जो थे वो दरवाजे पे आके चिल्लाने लगे। राजा बोला कि अब क्यों शोर मचाते हो, मैंने तुम्हारे कहने पर तो सब कुछ किया, नटियों को भी राजा भेजा, एक को भी पुत्र लाभ नहीं हुआ, अब क्या करूं। तो ये फिर वो नागरिक कह रहे हैं कि दुस्तील होंगी ये औरतें, अपूर्णवती होंगी ये औरत, इतना पुण्य नहीं होगा इनका कि इनका बच्चा हो। चले वो बच्चा होने में भी पुण्य चाहिए भाई, ध्यान दो आप लोग। क्या चाहिए? पुण्य। अच्छा पुण्य चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, संभोग चाहिए। ठीक है, तो कि पुत्र शील संपन्न है उसे, तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी बड़ी रानी को भेजो, शीलावती को, शील संपन्न है उसे भेजो, उसको पुत्र लाभ जरूर होगा, पक्का अंतिम बार चलाना है, तो उसे भी खूब अच्छा। फिर मुनादी करवा दी गई कि इस दिन 7वें दिन राजा प्रधानी को धर्म नटी बना करके विदा करेगा, लोग इकट्ठे हों और साथ में सारे लोग इकट्ठे यार शब्द भी देखो कुशवाहा जी, धर्म नटी है, नटी मतलब होता है नायिका, एक्ट्रेस है, और धर्म के लिए नटी, सजा हो जाके एकदम हीरोइन बना के भेजने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दिन देवी को, 7वें दिन देवी को अलंकृत करके महल से उतार कर विदा कर दिया गया। उसके शील तेज से शक भगवान गर्म हो गया। शक भगवान कौन था? इंद्र था। तो उस रानी को देख करके जो इंद्र जो थे ना वो गर्म हो गया भैया। कौन हो गया? इंद्र देवता। ये तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म जो बुद्धिज्म के बाद आया है, तो इंद्र देवता बाद में आए हैं क्या? मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ा किसी काम से कहीं निकल रहा हूँ, आप दोनों थोड़ा इसको जारी रखिए। ठीक है। हाँ, तो कहानी सुनाइए आप जी। तो ये जो चीज है यहाँ पे शक देवता ने विचार किया कि क्या कारण है, उसे पता लगा, देवपुत्र की कामना की, उसने निश्चय किया। इसको मैं सारांश में बता देता हूँ। तो फिर इंद्र क्या करते हैं, बाकी दर्शक पढ़ सकते हैं। तो फिर इंद्र क्या करते हैं, तो जब ये देखते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, उनका महल जो है गर्म हो जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि ये जो स्त्री है पुत्र कामना के लिए बाहर निकली हुई है। तो पता नहीं गर्मी कहाँ लगी होगी उसको। तो बोधिसत्व उस समय प्रियोषित आयुमान, मतलब एक बोधिसत्व था, वो अपने ध्यान मग्न में कहीं लगा हुआ था। तो वो बोधिसत्व को भेजने की प्लानिंग बनी, लेकिन वो नहीं जा पाया, असमर्थ था। तो फिर जो इंद्र थे वही ब्राह्मण का वेश बना करके वो जो है वो रानी का जहाँ वो पूरा सजाया गया है दरबार, और सारे लोग मतलब चारों तरफ से खड़े हैं कि हम लेंगे, हमारे साथ जाएगी। तो उसी में इंद्र भी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके जाके खड़ा हो जाता है। तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, कहते हैं ले ये हम सारे जवानों को छोड़ के अब ये बुढ़ा आ गया, ये बूढ़े के साथ रानी जाएगी कहीं? तो वो कहता है हाँ मैं जाएगी, और उसको रानी का हाथ पकड़ के वो वहां से लेके जाने लगता है।
और फिर वो लेके और वो फिर रानी जो सोचती है कि बाप रे बाप इतने जवानों को छोड़ के ये बुड्ढा मेरे को लिए जा रहा है, उसको ग्लानि होने लगती है, उसको बड़ी पीड़ा होने लगती है। उसके बाद से वो इंद्र जो है उसको लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद से क्या करते हैं, अब ये लास्ट का जो है वो समझने वाली बात है। तो मैं अकेला था अब हम 2 हो गए। इंद्र कहता है, इंद्र के रूप में ब्राह्मण कहता है कि पहले मैं अकेला था अब हम 2 हो गए हैं। यहाँ कहानी में तो लिखा है नाभि में स्पर्श करते हैं। हाँ आगे बोलता हूँ, मैं भिक्षाटन करके चावल आदि लाता हूँ, तू इस काष्ठ की सैया पर लेट। और वो कोमल हाथ से उसका स्पर्श किया, उसने उस दिव्य स्पर्श से लिटा दिया, मतलब दिव्य स्पर्श किया, वो लेट गई। ठीक है, दिव्य स्पर्श से वह बेहोश हो गई। सब उसे अपने प्रभाव से त्रियोत्रिश भवन ले गया। अब वहां से उठाकर उसको त्रियोत्रिश भवन ले गया और उससे अलंकृत विमान में बैठाया। विमान भी है यहाँ, दिव्य सया पर लिटाया और 7वें दिन उसे होश आया। 7 दिन तक बेचारी बेहोश रही और 7वें दिन उसे होश आया तो पता चला कि उसे इंद्र देवता ने, मतलब शक देवता ने अंगूठे से छू के प्रेग्नेंट कर दिया है। और उसके लिए 7 दिन बेहोश भी रहना पड़ा। या 7 दिन बेहोश भी रहना था। इतना मतलब मुझे ब्रूटल। इस कथा से मुझे एक बात समझ में आती है कि या तो उसकी 15,999 रानियां बांझ थी या फिर पूरा का पूरा शहर नपुंसक हिजड़ा था। मुझे तो यही बात समझ में आती है कि एक ना लड़का हो सका ना लड़की हो सकी। कहानी है कुछ भी नहीं। और राजा और जानते हो इसकी शुरुआत में टीकाकार है। ये युगांडा का क्या चक्कर है? जय युगांडा, काफिर आजम लिख रहे हैं जय युगांडा। खैर जो भी हो, तो मैम मुनका जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये देखिए एक आया है, कितने तेजस्वी लोग हैं। जी। तो 15,999 प्लस 1, 16,000 रानियां बड़ी तेजस्वी थी। बड़ी पता नहीं क्या कमी थी उनको कि पूरा नगर में घूमकर नहीं, पूरे नगर में घूम के संतान नहीं हो रही। मोहल्ले में दोष था ना, राजा के साथ साथ पूरा मोहल्ला दोषी था। और अभी नटराज जी, कार्तिक जी ने बता ही दिया। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि अभी समय भी हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं पे समाप्त कर दिया जाए और इसके बाद की कहानी हम अगले स्ट्रीम में सुनाएंगे। और अभी मैं स्ट्रीम से अभी निकल रहा हूँ और आप स्ट्रीम को क्लोज कर दीजिएगा बढ़िया ओपनिंग के साथ। थोड़ा बहुत इसमें आप अपना स्पष्टीकरण दे सकती हैं जो भी आज आपने बताया है। ठीक है। कुशवाहा वॉइस टीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो वो मेरे साथ जुड़े और हमने बौद्ध मत के व्याभिचार का ये दूसरा संस्करण किया है। कि आगे भी और संस्करण आएंगे और हम बौद्ध मत के ऊपर जो मैंने सभी प्रश्न पूछे थे उनके ऊपर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। ये माफ कीजिएगा, मैं इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि हम किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं। हम ऐसी विचारधारा के विरोध में हैं जो कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का विरोध करती है। हमेशा उन्हें अश्लीलता और जो है पाखंड और व्याभिचार और महिला विरोध और जातिवाद, अस्पृश्यता, ऐसी बुराइयां हिंदू धर्म में नजर आती हैं, जबकि ये कल्ट उससे भरे पड़े हैं। तो हमारे ऊपर जिसने उंगली की है हम उसे ही जवाब दे रहे हैं। तो इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, कुछ पुस्तकों की बात हो रही है, कुछ विचारधारा की बात हो रही है जो ये दावा करते हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है और सारी कमी जो है हमारी महान सनातन संस्कृति में है। दुनिया की इकलौती अंतिम प्राचीन सिविलाइजेशन, सभ्यता जो जीवित है। और हम ऐसे ही जीवित नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही जीवित रहे हैं, हम ऐसे ही बच गए हैं, हम मेसोपोटामिया, ग्रीक, इंका ऐसी सभ्यताओं की तरह म्यूजियम में नहीं पहुंचे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों का शौर्य जिम्मेदार है। लगातार संघर्ष के कारण हिंदुस्तान में हिंदू बचे हैं और इस बारे में आप जाग जाइए। वैचारिक रूप से जो भी आप पर हमला करता है उसको आप ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। इसी के साथ आपका धन्यवाद। आज शाम 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ेगा। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती महामंडलेश्वर बनने के बाद मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।